ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम डिजिटल एविडेंस पे। हमारा तो क्लियर ही है, ऑनलाइन आ ही रहते आप, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा क्या है, क्या नाम है? राहुल। रिकॉर्डिंग की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। उसी सेम उसमें गूगल ड्राइव का लिंक है। प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग सारी देख लेना, जितना मैंने समझाया। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। So आपका डिजिटल एविडेंस इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर लाइक ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स एंड डिजिटल इमेज एक्सेट्रा। ठीक है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। कॉमन सेंस है, जितना भी हमारा डेटा है 0 1 के कंप्यूटर पे चल रहा है, कंप्यूटर पे। ठीक है, तो उसको कैसे सेव करती है? ऑन द बेसिस ऑफ पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के हिसाब से करती है। अब आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 79A ऑफ आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म evidence as any information or probative value that either stored or transmitted in electronic form, including computer evidence, digital audio, digital video, cell phone, digital fax machines। अब एक चीज याद रखना। अब आपके मैंने एक चीज बताई थी, जैसा बरगद का पेड़ होता है, मल्टी ब्रांचेज होती है, फिजिकल फॉरेंसिक्स है, बैलिस्टिक फॉरेंसिक्स है, तुम्हारा गन्स एंड एम्यूनेशन फॉरेंसिक्स अलग होती है। गन्स का एक अलग तरह का फॉरेंसिक्स होता है, अलग अलग तरह की फॉरेंसिक्स होती है। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी फील्ड अलग अलग हो जाती है। आपके कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आती है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स, मालवेयर फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स, क्लाउड फॉरेंसिक्स, मल्टी आपके फॉरेंसिक्स आती है। गुड मॉर्निंग ऋषि। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आपका जो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक्स है ना, ये इंडिया में अलग है। ठीक है, ये डिजिटल फॉरेंसिक्स में गिनी नहीं चाहती। कोई बता सकता है क्यों? क्यों नहीं गिनी जाती ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स, जबकि ये पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स है, क्योंकि डिजिटली फॉर्मेट में हो रहा है सब कुछ। पर क्यों? तेज तेज बोलो। क्या चीज? लॉस के बाद ही लिखा गया है इसको। बताओ, कुछ कह रहे थे? टेम्पर्ड क्या पेन ड्राइव का डेटा नहीं हो सकता? लेकिन वो हम फॉरेंसिक्स में गिन रहे हैं। हाँ, वो भी पकड़ा जाता है। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑडियो वीडियो डिजिटल फॉरेंसिक्स का पार्ट क्यों नहीं है? इसमें दो चीजें आती है, एनालिसिस एंड ऑथेंटिकेशन। इन दो वर्ड पे ध्यान देना, एनालिसिस और ऑथेंटिकेशन। ऑनलाइन कोई बता सकता है क्यों ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स हमारे उसमें है ही नहीं? CHF5 भी खोलोगे तो उधर ऑडियो वीडियो नहीं दी हुई है बाहर। लेकिन आप बाहर के देशों में जाओगे, जैसे FBI जाओगे, जो भी जहाँ की बाहर की जितनी भी पुलिस है, उनकी जो साइबर ब्रांच है उसके अंदर फॉरेंसिक्स में इंक्लूडेड है आपका। पर यहाँ क्यों नहीं है, इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि जब ऑडियो वीडियो स्टार्ट हुआ था, डिजिटल फॉर्मेट आया नहीं था। पुराने कैसेट्स चलते थे, सारी चीजें मैग्नेट टेप वाली उस पे होती थी। तो ऑडियो वीडियो क्या था, पहले अमेंड में जो था हमारा, जो आईटी एक्ट आने से पहले, उसको फिजिकल फॉरेंसिक्स में डाला हुआ था। और वो आज भी फिजिकल फॉरेंसिक्स में हमारे इस फॉरेंसिक्स में नहीं आती, हमेशा याद रखना। जो नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल, नॉर्मल नॉट आईटी कोर्ट, उसके अंदर भी जो प्रोसीडिंग होती है उधर ऑडियो वीडियो चल जाती है। लेकिन हमारे इसके अंदर दो तरीके से आती है। अब इसके अंदर आपका ऑडियो वीडियो दो पार्ट में बढ़ जाता है, पहले बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन करेगा कोई। एक होता है एनालिसिस, AY कर देता हूं उसको। और एक होता है ऑथेंटिकेशन, ATH कर देता हूं। ठीक है, हमारे जो डिजिटल फॉरेंसिक्स में पार्ट आता है, ऑथेंटिकेशन में आता है, डी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, DF लिख देता हूं। और जो एनालिसिस वाला पार्ट आता है, वो आता है फिजिकल फॉरेंसिक्स में, जिसमें आपका हैंड राइटिंग वाला बहुत सारी अलग अलग लाश पड़ी है, उसका खून कितना पुराना है, क्या मरा वरा जो भी है, वो फिजिकल फॉरेंसिक्स का पार्ट है, दैट इज नॉट पार्ट।
अब एनालिसिस में क्या होता है, आपका कोई भी ऑडियो फॉर्मेट है, कोई भी वीडियो फॉर्मेट है, उसमें किसी ने कट लगाया है, मान लो किसी ने मर्डर की कम्युनिकेशन करी है, मर्डर वाला जो कम्युनिकेटर सेगमेंट काट के दो ऑडियो जोड़ दी या वीडियो जोड़ दी, वीडियो में ब्लरिंग कर दिया, या कुछ भी उसको एडिट करने की कोशिश करी, या उसका मेटा डेटा को एडिट करने की कोशिश करी, तो वो आपका एनालिसिस का पार्ट है। वो हमेशा फिजिकल फोरेंसिक करेगी। ऑथेंटिकेशन में आपका ये आता है कि ये ऑडियो वीडियो फाइल, ये या इमेज फाइल, ये इसी ऑथेंटिकेटेड डिवाइस में बनी हुई है। अब कल की डेट में मान लो दो भाई है, एक भाई ने बोला कि भाई मर्डर मैंने किया है, ठीक है, छोटे भाई ने क्या किया, भाई से ऑडियो मर्डर वाली अपने में ट्रांसफर कर ली और अपने में जाके सेव कर ली, और बोला मर्डर मैंने किया है, भाई तो मेरा नाम ले रहा है, जबकि छोटा भाई बड़े भाई को बचा रहा है। लेकिन हम जब ऑडियो ऑथेंटिकेशन के लिए भेजेंगे, एनालिसिस के लिए अलग जाएगी, एनालिसिस के लिए वो पता कर लेंगे कि भैया ये पार्ट सही है गलत है, कोई कट तो नहीं लगा है, मॉर्फ करने की या फिर टेम्पर करने की कोशिश तो नहीं करी, वो अपना आप काम कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होगा कि ऑडियो फाइल रियल में इस डिवाइस पे बनी है या कहीं और बनी है। तो जब भी आप कोई ऑडियो फाइल वीडियो फाइल का मेटा डेटा चेक करते हो। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो के अंदर ऑथेंटिकेट करना, उसके मेटा डेटा में जाकर चेक करते हैं उसका सॉफ्टवेयर, ठीक है, कब बना है, कब बनी है, कब जनरेट हुई है। तो तीन तरह की डेट्स आती है, क्रेडिट टाइम, एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम। अगर आप नॉर्मली जाकर चेक करते हो कोई भी फाइल, जैसे मान लो ये एक फाइल है, इमेज फाइल है, इसकी प्रॉपर्टी जाके चेक करते हो तो तीन तरह की डेट्स आती है, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, एक्सेस। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स होती है जो हमारे को बताती है कि कब कौन सी फाइल आई है, जनरेट हुई है, कब एक्सेस करी गई है। ठीक है, तो आपका ऑडियो वीडियो पार्ट जो होता है हमेशा ऑथेंटिकेट, हमारे डिजिटल फंक्शन से ऑथेंटिकेट आएगा, बस पूछा जाएगा ये असल में ये वाली ऑडियो फाइल इसी से जनरेट करी है, इसी से बनी है, या फिर कहीं से ट्रांसफर हुई है। बस दो क्वेश्चन होते हैं। तो हमेशा हमारा ये याद रखना, हमारा काम एनालिसिस का नहीं है। अब एनालिसिस की बात आती है, ऑडियो वीडियो के अंदर मल्टी आपके बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ऑडियो फॉरेंसिक्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में मैं कहूँ, ये मैं सोच रहा कि भाई बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन ए पर्सन बी मर्डर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड प्लानिंग कर रहे हैं, ये केस आया पुलिस के पास, पुलिस से डिजिटल फॉरेंसिक के पास आया, फिर हमने ट्रांसफर कर दिया फिजिकल फॉरेंसिक। तो इसमें होता क्या है, जो कॉन्वर्जेशन हुई है कितने जीबी की है, ठीक है, इसको मैसेज कर रहे हो गर्लफ्रेंड, बाद में कर लेना। अच्छा, क्या कह रहा है वो? उसने डाल दिया, आया है ऑनलाइन तो है। अच्छा, ठीक है, तो आपका इसके अंदर एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो 2 मिनट की बात हुई है, तो किस में हुई है, पहले सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि हिंदी या इंग्लिश, हिंदी में हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी बंदा होता है, पर्सन को बुलाया जाता है, और जैसे अपन हिंदी के जो वॉवल्स और वो नॉर्मल होता है, आ ई क ख ग, ये सारा बुलवाया जाता है। फिर उसकी कॉन्वर्जेशन बुलवाई जाती है, और फिर उसके जो वर्ड्स होते हैं जैसे मर्डर, कुछ स्पेकुलेटेड वर्ड्स, ये बुलवाए जाते हैं। होता क्या है बेसिकली, उसकी जो वॉइस की पिच होती है और जो ऑडियो की पिच है उसको मैच करवाया जाता है, कि देखा जाता है कि असल में वॉइस क्या है, क्योंकि वॉइस एआई जनरेटेड भी हो सकती है, किसी का नाम ले दे भैया इसने ऐसी बात करी है। ठीक है, दूसरा होता है आपका, ये क्या कहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट होते हैं। कितना इजी है वॉइस आर्टिस्ट को पैसे दो, आपकी आवाज निकाल के रिकॉर्ड करके रख देगा, अमिताभ बच्चन की आवाज निकल जाती है। और वॉइस आर्टिस्ट तो माहिर होते हैं, वो तो आपकी पिच में आवाज निकाल ही लेगा, थोड़ी देर आपको है। तो ये बहुत सारी स्पेकुलेटेड चीज होती है जो चेक करी जाती है। ठीक है, अभी क्या था ये इसमें? ठीक है, समझ में आया ये ऑडियो वीडियो का? अब हम ऑडियो वीडियो तो करेंगे नहीं, लेकिन मैं टूल्स बता देता हूँ, इन फ्यूचर तुम्हारे काम आ सकता है, कभी तुम्हारे से कोई क्वेश्चंस करे तो हमेशा याद रखना, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, हमारा डिजिटल फोरेंसिक में सिर्फ ऑथेंटिकेशन का काम है, नॉट एनालिसिस पार्ट। ठीक है, तो पहला टूल बता देता हूँ, एम्पेड 5। ठीक है,
ये तुम्हारा जो टूल है, सबसे पहले तो ये नॉर्मल कंपनी को मिल नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा चेक ओवर करते हैं कंपनी के बारे में, ये कहीं टेररिस्ट फंडिंग कुछ तो नहीं है, क्योंकि ये जितने भी टूल्स बनाते हैं, इमेज एंड वीडियो एनहांसमेंट, एनहांस वीडियो प्लेयर फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंटीग्रेटेड सीसीटीवी डीवीआर कन्वर्टर, फोटो वीडियो एनालिसिस एंड टैंपरिंग डिटेक्शन, ऑटोमेटेड सीसीटीवी कन्वर्टर, ठीक है, सारे ये पुलिस के लिए और आर्मी के लिए ही टूल्स बनाते हैं। एक केस हुआ था आपका, वो कौन थी हीरोइन एनिमल वाली, क्या नाम था, मंदिका नाम था ना, रश्मिका मंदिका। उसका क्या हुआ था, डीप, अरे यार क्या नाम था उसका, मदन, अरे जो भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी अगर चेक करोगे तो इसके अंदर ये वाला जो टूल है, इसने इसके पिक्सल्स को मैच किया, कि हुआ क्या है कि आपका जो भी कोई फोटो आती है तो उसके डी पिक्सल करते हैं, बार बार है ना, उसके ब्लर जो होता है, इसको है ना बहुत ही कह सकते हैं एम फाइव बहुत ज्यादा डीप में एनालाइज करता है, और ये बताता है कि एक पिक्सल पे दूसरा पिक्सल लगाया गया है। तो इसलिए जो डीप फेक का केस था, जितने भी डीप फेक के केस है कि आपकी फोटो के ऊपर एआई से दूसरी फोटो लगा दी या कुछ भी कर दिया, वो एम्पर्ट 5 से किया गया था। तो ये फोटो जो चेंज करी गई थी, असल फोटो ये थी, और इसके ऊपर मतलब इस फोटो के ऊपर ये वाली फोटो लगा दी गई, ठीक है, मंदिका की। तो ये वाला आपका केस आया था। फिर आपका एक बैंगलोर में एक कैफे था, ब्लास्ट रामेश्वरम, आई थिंक सो, ठीक है। ये बैंगलोर के अंदर ये अभी रिसेंटली 2024 में पिछले साल ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, कैफे में था, जो टेररिस्ट थे तो उसको भी एम्पेड 5 से ही आपका वो किया गया था। जो बंदे थे उनको निकाला गया, देखा गया। इसके आगे सस्पेक्ट लिखते हैं। वो बस में जा रहे थे, बस के कैमरे ने सस्पेक्ट्स को वो किया था, बस वाली फोटो है, ठीक है। एक तो ये है, और कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो ये बंदे जो बैठे हुए थे, इनका पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन, आने जाने का पूरा पिक्सल्स विक्सल्स, डीवीआर फॉरेंसिक्स पूरी इस पे आ जाती है। जो आपके डीवीआर होते हैं ना, जो आपके नॉर्मल कहीं भी दुकानों पे लगे होते हैं, या नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस या गवर्नमेंट या फिर ये मेट्रो में, ये सारे जो एनालाइज है इस टूल से, एम्पेड 5 से करते हैं। और ऐसा टूल है, लेकिन एम्पेड 5 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में वो करता है, ठीक है। इसके कुछ सैंपल्स देख लेते हैं। जैसे गाड़ी जा रही है तो डी ब्लड हुई है, तो डी ब्लड को हटाना। कोई बंदा कांच के उधर खड़ा हुआ है, तो आर्मी का काम आता है कि वो कांच के उसको डीप पिक्सल करके देख सकते हैं कि उस साइड खड़ा कौन है, ठीक है, इस तरह से। सेम आपका वो जो अभी कोलकाता वाला रेप केस हुआ था, उसके अंदर भी वो जो बंदा आ रहा था रात में, वो पूरा सीसीटीवी उसमें ही चेक हुआ है। ऐसे वो बंदा आ रहा है, जा रहा है, तो उसका पूरा वेट का सारा कुछ इससे। कोई फोटो हम खींचते हैं, फोटो टीवी के ऊपर कोई चीज खींचते हैं तो डी ब्लर होता है, छन 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 होता है, तो ये ऐसे उसको सही करके देता है। तो ये मल्टी काम करता है, फिंगरप्रिंट्स है तो उसको और अच्छे से रैशनलाइज करके देता है। तो एम्पर्ट 5 है, ठीक है ना। इसका क्रैक ढूंढ लेना, इसका पड़ा होगा मेरे पास शायद से, ये रहा। इसका क्रैक ढूंढ लेना अपने आप, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अपलोड आप ही करेंगे दे फोटो को। दो। क्या चीज, आप ही दे दो लिंक। नहीं नहीं, पहले ढूंढो, सीएच करके आयो सारे, ओसेंट तो अच्छी होगी, सीएच करके ठीक आयो है सारे, ठीक है, सर पहले ढूंढ लिया ढूंढो। सर। अगर ढूंढो जैसे नहीं सर के मिलता तब पीसी में दूंगा। सर। क्या चीज, जैसे सर के पीसी में सर ढूंढ लिया। क्या, सर आपके पीसी में अच्छा, ठीक है। दे दो सर। पहले पहले वो कर लो, क्या कहते हैं, ढूंढो, है, पहले ढूंढो, नहीं मिलता तब सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहीं से आप फ्रेम रेट्स और सारा कुछ सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक दो टूल्स है।
गिम्प का नाम सुना है? ये इमेज मैनिपुलेशंस होती है, उसको देखने के लिए होता है गिम्प। एडिटिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन हाई ग्रेड जो भी इमेज होती है उसको मैनिपुलेट हुई है नहीं हुई है, ये थोड़ा आसान नहीं होता सीखना। इसका ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसको देखना पड़ेगा। पूरा इसका तगड़ा हिसाब किताब होता है। फोटो कैसे क्या करी गई है, ओरिजिनल मार्क है, कोई कोई बंदा होता है फोटो डालता है अपना असली मार्क छुपा देता है। हम एनालाइज कर रहे हैं या समझ नहीं आ रहा इसमें फोटो है, तो हम उसको बार बार एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर फोटो डालते हैं सारा। तो ये पूरा इमेज मैनिपुलेशन के लिए देखने के लिए काम में आता है। फिर एक आता है आपका इरफान व्यू, ये भी वही है। इमेज, इरफान व्यू, इमेज के अंदर किसी ने कोई फोटो के, वो आजकल एआई से क्या करते हैं लोग, हटा देते हैं चीजें, ऑब्जेक्ट्स। वो हटती नहीं है एक तरीके से, ठीक है, वो हटती नहीं है, वो पिक्सल्स उसके ब्लेंड हो जाते हैं, तो ये उसको वापस से रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक इरफान व्यू है आपका। ऑडोसिटी है, ऑडोसिटी सुना होगा, बहुत बंदे ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये बहुत तगड़ा टूल है, फॉरेंसिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है। ये सिर्फ वो रैप रैप सॉन्ग रखने के लिए नहीं आता, सारे काम करता है। इनफैक्ट इतना तेज है ये कि अगर इसके ऑडियो आपने पिच ले ली और हम कोई बोल नहीं रहे और सिर्फ लैपटॉप चला रहे हैं, तो सिर्फ टाइपिंग और वो अलग अलग उस साउंड से बता सकता है कि कितने बंदे लैपटॉप चला रहे हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल ले लो, वो क्या कहते हैं, कमांडो 3 मूवी आई थी, उसके अंदर वो करता है कि भाई चर्च का घंटा बज रहा है, पानी के पास है। तो वो कैसे करता है, वो ऑडियो फॉरेंसिक्स करी थी उसने, कि बेसिकली डिम करके अलग अलग पिच की आवाज को सिंक्रोनेट करना कि भैया कहाँ से क्या आवाज आ रही है। ठीक है, एक और टूल है आपका डायमंड कट। ठीक है, ये डायमंड कट है। ये जो मैं बता रहा था ऑडियो की पिचेस होती है अलग अलग, ये वो देखता है। ठीक है, ये जो पिच होती है इसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक कभी कभार आता है ना, ये उसको देखता है कि कहाँ से क्या, कोई वॉइस के अंदर कट तो नहीं लगा है, वरना वहां ब्लैक फेज हो जाता है। तो इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कोई बीच में मैनिपुलेशन तो नहीं करेगी, ऑडियो सीधी सीधी जा रही है नहीं जा रही है। तो डायमंड कट, इरफान व्यू, ऑडोसिटी, गेम, बहुत सारे आपके मल्टी और भी इसके अलावा है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर टूल्स है जो लैब्स में, आपके फॉरेंसिक लैब्स के अंदर अप्रूव्ड है, क्योंकि एक लिस्ट निकलती है आपके फॉरेंसिक लैब्स में कौन से टूल यूज होंगे। यही नहीं है कि कोई भी थर्ड पार्टी निकाला आपने यूज करने लग गए, क्योंकि प्रॉपर उसका गाइडलाइंस, उसका सोर्स कोड, सब कुछ रैशनली चेक होता है कि कभी कहीं इन फ्यूचर कभी ग्लिच आए और ये कंप्यूटर खराब कर दे, मतलब एविडेंस को। तो इस वजह से तो कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी नया टूल वेंडर बना के लाया और हमने यूज नहीं करने लग जाते, आपका हर बार चेक होता है। तो ये सारे चेक टूल्स हैं। आगे चलते हैं, अब मेरे को एक चीज बताओ, हैश वैल्यू क्या होती है? हैश वैल्यू किस काम में आती है? हैश वैल्यू तो काम करते होंगे, एपीटी पढ़ के आए हो आधे जने, पीएच में नहीं होगा, एपीटी में तो होगा, पीएच में भी है मैजिक नंबर्स। हैश वैल्यू किस काम में आती है? क्या आइडेंटिफाई? नहीं, हैश वैल्यू होती क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, सर एक तरह का ठीक है, आइडेंटिफिकेशन या उसको तो, मतलब तेज बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ अरुण, तेज बोलो थोड़ा सा। सर क्या एक तरह से मतलब ये जैसे हमारा डाटा एनक्रिप्ट कर दिया या एनकोड कर दिया उसके बाद ये एक पासवर्ड की तरह यूज करते हैं हम इसको ऑथेंटिकेशन के लिए। पासवर्ड वाला तो वो मैं समझता हूँ कि भैया जैसा फेसबुक में है तो आपका जो पासवर्ड है MD5 में सेव हो रहा है, ठीक है, और जब आप पासवर्ड डाल रहे हो हाँ तो वो हाँ MD5 के हैश को रेप्लिकेट करके चेक कर रहा है कि हाँ, और उसमें साथ में सॉल्टेड पासवर्ड भी होता है आपका। ठीक है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। यस यस। हैश वैल्यू कर क्या रहा है, चाहे उसमें हम टेक्स्ट की बात करें या जेपीजी की बात करें या पीडीएफ की बात करें, कोई भी फॉर्मेट की बात करें, हैश वैल्यू क्या काम कर रहा तो उसको सर एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो कर देता है। है? आपका हैश वैल्यू एक डिजिटल सिग्नेचर होता है आपकी कोई सी भी
एक तरीके से फॉर्मेट ऑफ फाइल का, कोई भी फाइल का एक डिजिटल सिग्नेचर हम असाइन कर देते हैं कि अगर कल की डेट में इस और फाइल में कोई भी चेंज होता है तो उसके सिग्नेचर में भी चेंज होगा। ठीक है। A checksum applied to the file drive with the help of algorithm। ठीक है, algorithms लगाए जाते हैं आपके। The value is generated called hash value। अब यहाँ checksum की बात हुई है, checksum क्या काम करता है, कोई बता सकता है checksum? एक शब्द यूज हुआ है checksum, ये उसमें पढ़ा था, नेटवर्किंग में पढ़ा था, पढ़ाया होगा, checksum पढ़ाया होगा। ठीक है, उसकी हैश वैल्यू चेक करता है। ठीक है, लेकिन चेकसम करता क्या है और अच्छे से, हमारा नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है। अगर मैं पर्सन ए से पर्सन बी को एक पीडीएफ भेज रहा हूं तो वो जाएगी कैसे? अरे नेटवर्क तो है, केबल है या फिर वाईफाई, कोई भी आपने मीडियम ले लिया नेटवर्क का। ठीक है, पर पर्सन ए से पर्सन बी को 1 MB की पीडीएफ भेज रहा हूं तो वो जाएगी कैसे? बताया होगा नेटवर्किंग में, पक्की बात है, यहाँ तो पढ़ा नहीं है, वहां पढ़ने चलेगा ना, पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, उसमें एक फर्स्ट पैकेट होता है हेडर पैकेट, जिसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, टीसीपी आईपी यूडीपी जो भी आप यूज कर रहे हो, और पीछे के सारे पैकेट पेलोड होते हैं, तो वो आगे पीछे ना हो जाए सीक्वेंस में, तो वो चेकसम देखता है। तो उसी तरह ये जो ऋषि ने बताया कि भैया चेकसम क्या कर रहा है, एक तरीके से आपके हैश वैल्यू के, यानी पूरे एल्गोरिथम को चेक कर रहा है, फाइल को भी चेक कर रहा है कि सीक्वेंस बिगड़ तो नहीं गया। अगर हल्का सा भी, मान लो एक जेपीजी है 1 MB की, आपने एडिट करी 1.2 MB की हो गई है, यानी चेंज हुआ ना, आपने एडिट करी है तो उसके हैश वैल्यू में भी चेंज आएगा। हमेशा एक चीज याद रखना। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, यूज टू प्रूव ऑथेंटिकेशन ऑफ द एविडेंस ऑल्सो कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नेचर। कॉमनली यूज ऑल्गोरिथम जो होते हैं आपके MD5 और शाह होते हैं। ठीक है, MD5 और शाह1, SHA-256 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन MD5 अब हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि MD5 में क्या है कि ये कुछ बिलियंस के अंदर क्या होता है कि दुनिया में एक हैश वैल्यू मेरे इधर बनी है और एक हैश वैल्यू अमेरिका में किसी बंदे की सेम ही बनी होगी, तो इसमें दिक्कत है। अब आप इसमें सॉल्टिंग भी नहीं कर सकते हो हर बार, तो इसीलिए इसको ट्रांसफर करके SHA-1, SHA-256 पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सिक्योर है और ज्यादा वैल्यूज है उसकी। How to verify the integrity of the forensic duplicate? It is also known as a message digest। MD5 जो होता है आपका फिंगरप्रिंटिंग होता है, is basically a digital signature। The checksum is created by applying algorithm to the file। The checksum for each file unique to that file। ठीक है, हर बार अलग होगा, अगर मेरी हैश वैल्यू अलग होगी तो तुम्हारी हर बार अलग होगी। मोस्ट कॉमनली यूज checksum is MD5 algorithm created 128 बिट 32 कैरेक्टर्स का होता है। checksum are arbitrated लार्ज फाइल, ठीक है, लंबी फाइल होती है। अब हम एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, सबको विजिबल है गाइस स्क्रीन? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो मैं टेक्स्ट फाइल बनाता हूं ABCD करके .txt। ठीक है, और इसमें मैं लगता हूं 1 2 3 4, कंट्रोल सेव करता हूं। ठीक है, इसकी मेरे को हैश वैल्यू निकालनी है। ओपन इन टर्मिनल करोगे ऑटोमेटिकली पावर शेल में जाएगा ये। ठीक है, ये आपकी कमांड रहेगी, ये कमांड में भेज रहा हूं उस पे गूगल मीट पे। ठीक है, गेट फाइल हैश हाइफन ऑल्गोरिथम। आपके कैलकुलेटर बहुत आते हैं, हैश कैल है, बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, डिजिटल फॉरेंसिक्स में ये नहीं कि हैश वैल्यू निकालनी है तो कोई फाइल को अपलोड कर दिया। अगर आपने कल की डेट में उस फाइल को अपलोड कर दिया
तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी। सीआई ट्रेड पड़ा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी। कल की डेट में मान लो उसके बैक एंड में जो बंदा है उसने वो मीडिया में लॉन्च कर दी, तो गया आपका, फिर बैठे रहना, करियर गया। ठीक है, तो एबीसीडी है, तो हम एबीसीडी करते हैं, टैब दबाते हैं, इसकी हैश वैल्यू क्या आई है ये। ठीक है, सेम आपको इसी फाइल की SHA-1 SHA-256 निकालनी है। SHA-1 और SHA-256 निकालनी है इसी फाइल की। ठीक है, सेम ही फाइल की MD5 भी आ गई, SHA-1 भी आ गई, SHA-256 भी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहां मैंने अंदर क्या लिखा था, 1 2 3 4 लिखा था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको खोलता हूं मैं, इसके आगे डॉट लगाता हूं। ठीक है, इसको कंट्रोल सेव करता हूं, हैश वैल्यू चेंज होगी पक्का या नहीं, चेंज होगी, हो गई। ठीक है, अब मैं डॉट हटा देता हूं, कंट्रोल सेव करता हूं, हैश वैल्यू नहीं आएगी या पुरानी रहेगी, नहीं आएगी, पुरानी आएगी, क्या पुरानी आएगी, नहीं आएगी, पुरानी आएगी, पुरानी आएगी, नहीं नहीं आएगी, अभी आगे आएगा। ठीक है, पुरानी आएगी हमेशा। ठीक है, तो सर ये वैल्यू बस इसी को असाइन है, हम्म, अगर कोई और 1 2 3 4 लिख के करेगा तो उसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। नहीं, सेम तुम्हारे को भी वही आएगी, अभी करेंगे ना, रुको। ठीक है, अब मान के चलो हमने एक चीज देखी कि हैश वैल्यू को हमने वो किया, डॉट लगाया, नहीं आई, डॉट हटाया तो पुरानी ही आ गई, नहीं नहीं आई है। ठीक है, अब मान के चलो, गुड मॉर्निंग मैम, आते नहीं आते क्या कुछ, एक बार गाइस सुन लेना, मैम तेज बोल रही है कुछ। ठीक है, ऑनलाइन पीडी सेशन है 18 को लिंक आपको बाय मेल आ जाएगा। मैम कह रही है पीडी सेशन है 18 को, ठीक है, लिंक आ जाएगा आपको ऑनलाइन। ठीक है गाइस, ऑनलाइन। यस, ठीक है, ऑनलाइन अब ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है, अब इसको रीनेम करते हैं और इसका लास्ट का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, किसी किसी का एक्सटेंशन नहीं आ रहा होगा तो व्यू पे जाके शो में जाके एक्सटेंशन ऑन कर लेना, तो लास्ट का एक्सटेंशन चेंज कर पाओगे। तो हम इसका लास्ट का एक्सटेंशन चेंज करते हैं और इसके आगे लगा देते हैं .mp3। अब इसकी हैश वैल्यू चेंज होगी, यस, इसकी बुद्धि चल रही है, बाकी होगी कहाँ गई है। ठीक है, चलो अब मैं इसके आगे का चेंज कर देता हूं, नहीं नहीं, ठीक है, अब मैंने इसका नाम रख दिया Tumio.mp3, सॉन्ग था ना। अब बताओ हैश वैल्यू चेंज होगी, नाम चेंज किया है, ध्यान से सोच लो। शायद होगी चेंज, क्योंकि डेटा तो सेम ही है ना। हमेशा याद रखना, नाम और एक्सटेंशन से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही कभी कभार बंदे हैं ना ट्रिक खेल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसा मान लो कंपनी से कोई कॉन्फिडेंशियल .pdf चुराई, ठीक है, अब उसको पता पुलिस आएगी मेरे पीछे, तो वो क्या करता है, दिमाग लगाता है, वो इसको गाने का नाम दे देता है, जैसा मान लो Tumio.mp3 करके, और 100 फाइलों के साथ डिलीट कर देता है। जब हम रिट्रीव करते हैं तो हैश वैल्यू से भी ढूंढ सकते हैं फाइल को जो कंपनी से निकाली थी, अगर उसे एडिट नहीं करी है तो।
तो नाम और एक्सटेंशन से कभी हैश वैल्यू चेंज नहीं होती, अंदर के कंटेंट से चेंज होती है, जो भी अंदर का कंटेंट है। ठीक है, सर हैश वैल्यू एडिट हो सकती है? हैश वैल्यू एडिट हो सकती है। कंटेंट चेंज करने में तो चेंज हो रही है। नहीं। ठीक है, बट द हैश वैल्यू दैट मीन्स कि मतलब हमेशा यूनिक रहेगी। हाँ यूनिक रहेगी, कुछ मत करो। एक अब मेरे को एक चीज बताओ, हम इसको एबीसीडी कर देते हैं और इसको टेक्स्ट कर देता हूं वापस से। ठीक है, एक सेम ही फाइल बनाओ एबीसीडी डॉट टीएक्सटी। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 लिखो। ठीक है, मेरा डिवाइस अलग है, मेरा नेटवर्क अलग है, तुम अपना सिस्टम तुम्हारा अलग है। अब यही सेम फाइल बनाओ, सेम ही हैश निकालो, अलग आएगी या न्यू वो पुरानी ही रहेगी जो मेरी है। करो। MD5 यूज करना। ठीक है, ठीक है, देखना तुम्हारी नहीं आ रही है, ये यही आ रही है। ये कमांड रहेगी गेट फाइल, जैसा लिखा है वैसे का वैसा। तुम नहीं कर रहे, यहां तक तो करा हुआ है। तुम्हारा जल्दी एपीटी का बैच बन जाए। हैं, मैं कह रहा हूँ जल्दी एपीटी का बैच बन जाए। जाओगे कॉमन सर्कल लेना, बेस्ट है। तुषार सर आईओटी पढ़ाते ही नहीं। ले लो, रंजन सर का भी ठीक है। सेम आ रहा है। देखो और भी देखो। सर टर्मिनल से ओपन कैसे होगा वहां से, एक बार दिखाना। इस पे जाके राइट क्लिक कर देना, ओपन इन टर्मिनल, और अगर नहीं आ रहा तो यहां ऊपर जाके पावर शेल लिख देना। ठीक है। ठीक है, सेम डायरेक्टरी में खोल देगा वो। खोल लिया यार, एपीटी करके आया हो सारे, फुर्ती होनी चाहिए हाथ में कमांड डालते ही, खट 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 खट। लॉग रोज है ना, ऑनलाइन आ जाया करो। ठीक है, बहुत चीजें मैं क्लास प्लस पे नहीं डालूंगा, उस पे डाल दिया करूंगा। ठीक है, कल वाली वर्ड फाइल दे दी थी मैंने, डाल दी थी ना, डाल तो दी थी, डाली थी या नहीं है, डाल दी थी ना। सर सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है। ठीक है, दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया भी चले जाओगे ना, दूसरा डिवाइस होगा, सेम ही हैश वैल्यू आएगी तुम्हारी भी, क्योंकि कंटेंट सेम है। ठीक, अब हम फाइल सीक्वेंस चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम फाइल सीक्वेंस चेंज करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताना, अभी अब तक हम एबीसीडी डॉट टीएक्सटी कर रहे थे, अब ध्यान से पहले देख लो। अब हम वर्ड लेते हैं, इसका नाम एबीसीडी नहीं, इसका नाम ZXX रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट सेव करते हैं 1 2 3 4, कंट्रोल सेव करता हूं। सबसे पहले एक चीज चेक कर लेते हैं, इसकी हैश वैल्यू निकाल लेते हैं, और नाम वाम से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, ये इसकी हैश वैल्यू आ रही है, कोई नहीं, नाम चेंज करके पीडीएफ कर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि कॉमन सेंस की चीज है, पीडीएफ खुलती नहीं है, ठीक है, करप्ट, वो करप्ट दिखाएगा। और यही कभी कभी धोखा हो जाता है एक नॉर्मल फॉरेंसिक वाले को, वो सोचता है करप्ट हो गई है। देख लो पहले इधर सारे, देख लो इधर एक बार, मैंने एक्सटेंशन चेंज कर दिया, फर्क पड़ रहा है एक्सटेंशन से? नहीं पड़ रहा। नाम से देख लेते एक बार। पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। नाम एक्सटेंशन से वर्ड फाइल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हम्म, इनसे ऐसे कोई मेरा फाइल है, ठीक है, मैं कोई इन्वेस्टिगेट करूंगा तो सेम ऐसे ही उसका वो एक्सटेंशन है कि पीडीएफ फाइल कोई चल जाएगा उसके अंदर रिकॉर्डिंग कंटेंट वही रहेगा। से जहां भी मिल नहीं रहा, अरे पीडीएफ है ना। पीडीएफ फॉर्मेट नहीं होता, हाँ नहीं खुलेगा। उसमें जो कंटेंट है वो कैसे, तो वापस से उसको रीनेम तो करोगे। सो वो मुझे कैसे पता वो हैक्स, हैक्स, हैक्स फाइल सिग्नेचर, ये तुम्हारा एंटी फॉरेंसिक्स में आएगा। मान लो डॉक्स फाइल थी, फाइल सिग्नेचर, लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर, असल फाइल क्या थी? डॉक्स थी, पर वो पीडीएफ थी। तो सबसे पहले कंट्रोल एफ करके पीडीएफ देख लेते हैं, पीडीएफ का सिग्नेचर क्या है? 25 50 44, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहां क्या आ रहा है? 54B03, ठीक है, 54B03 याद रखना। आ गया 54B03 जिप एपीके डॉक्स। अब यहाँ बहुत सारे सीक्वेंस है, तो तुम्हारे को एक एक लगा के देखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस तो लगाने ही पड़ेंगे, चाहे वो पीपीटी भी हो सकती है। आईपीए कौन सी होती है? जो आपके आईफोन के जैसा अपने एंड्रॉइड में एपीके होती है, वैसे आईफोन में आईपीए फाइल होती है, तो ये सिग्नेचरिंग होती है। तो लिस्ट ऑफ सिग्नेचर से आप पता कर सकते हो, हेक्सा कोड बाइनरी कोड है, ठीक है। आगे उस पे आएगा, एंटी फोरेंसिक्स में आएगा, तुम्हारे कवर करवाऊंगा। है नाम से करेगा ठीक है। तो हम कॉमनली एक बार देख लेते हैं, हमारी सिग्नेचर यही वाली आ रही है ना, जो हमने सबसे पहले करी थी, ZXX था ना। कोई बात नहीं, एक बार कैश कर देते हैं। ठीक है, सिग्नेचर आ रही है। अब मैं इस फाइल को खोलूंगा और इसमें डॉट लगा देता हूं आगे, कंट्रोल सेव करता हूं। फाइल का चेंज होगा, कॉमन सेंस की चीज है। हो गया, चलो डॉट हटा देता हूं, कंट्रोल सेव करता हूं। अब फाइल का हैश नया आएगा या पुराना रहेगा? क्या फर्क आया बताओ? सर क्या किया आपने, एक बार दोबारा बता दो। मैजिक कर दिया हमने। याद है टेक्स्ट फाइल बनाई थी जिसमें 1 2 3 4 लिखा था। पहले एक चीज याद रखो, नाम और एक्सटेंशन से कभी हैश वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों को साइड में कर दो। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। हमने टेक्स्ट फाइल बनाई abcd.txt, उसके अंदर 1 2 3 4 सेट किया, ठीक है। उसकी हैश वैल्यू निकल गई 75, ठीक है। एक पेज खोलता हूं, ऐसे बताता हूं तुम्हारे को, ऐसे समझ आएगा। एक टेक्स्ट फाइल ली, ठीक है, इसके अंदर कंटेंट लिखा 1 2 3 4, जिसकी हैश वैल्यू निकल गई 25 मान के चलते हैं। फिर मैंने वापस से 1 2 3 4 तो लिखा हुआ था, मैंने आगे डॉट लगा दिया, हैश वैल्यू चेंज हुई 75। फिर से मैंने इस फाइल को खोला और ये डॉट को रिमूव करके वापस से 1 2 3 4 लिखा। तो हमारी हैश वैल्यू नई आनी चाहिए, पुरानी रहनी चाहिए?
टेक्स्ट में हमने क्या देखा था, पुरानी आई थी, तो हमारी वापस से पुरानी हैश वैल्यू आ गई थी। अब इस बार मैंने एक डॉक्स फाइल ली, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 लिखा, इसकी हैश वैल्यू है 86। फिर मैंने 1 2 3 4 तो लिखा हुआ था, उसके आगे एक डॉट लगा दिया, वो हैश चेंज होगी, 73 आ गई। अब इस बार मैंने 1 2 3 4 के आगे डॉट वापस से रिमूव कर दिया, वापस से 1 2 3 4 रहने दिया, तो हैश वैल्यू चेंज आई 46। यहां तो आपका सीक्वेंस के अंदर पुराना वाला वापस से आ रहा है, और यहां आपका हर बार चेंज हो रहा है, क्यों है? बताओ राजू, बताओ, दिमाग लगाओ। यहां आपका बात आती है मेटा डेटा का, ठीक है, इसके अंदर आपके डॉक्स फाइल में मल्टी मेटा डेटा बनते हैं। अब हर बार फाइल्स को वो करोगे ना, पीछे एक्सएमएल फाइल्स होती है इसके, ठीक है, जैसा आपने कभी देखा होगा शायद आए उसमें एमपीटी पढ़ के कौन कौन आया, कोई भी एपीके देता हूं, एपीके को एनालाइज कैसे करोगे, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल निकालनी, कैसे निकालोगे, मतलब डोजर से ही निकालोगे, अगर मैं मैनुअल बोलता हूँ बिना टूल के। एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, जिप लगा देंगे। करेक्ट, जिप लगा दोगे, क्योंकि वो जिप एनालाइज वो होती है। किसने बताया ये? सर मैं आज अभिषेक। ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे आज ही ऐड किया गया है। क्या चीज आज ही? मुझे आज ही बैच में ऐड किया गया है। अच्छा अच्छा, बढ़िया, गुड यार, रिकॉर्डिंग ठीक देख है। लूंगा सर, 2 3 दिन की रिकॉर्डिंग है ना, देख लूंगा। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग डाली हुई है यार, ये तो सीखा होगा, कौन किससे पढ़ गया एमपीटी, जाके पूछना भाई उससे। अभिषेक सर से। ये अभिषेक मैसी, यस सर। अच्छा, कोई नहीं, वो पढ़ाया होगा, तुमको याद नहीं होगा, मतलब तुमको याद नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी फाइल होती है उसके आगे जिप लगाते हैं, मतलब कोई भी फाइल नहीं, कुछ फाइल होती है जो मैंने अभी लिस्ट ऑफ दिखाए थे ना, तो आपके कोई भी एपीके होती है, जैसा मान लो हम एक एपीके ले ही लेते हैं, ठीक है, यहां तो ये एपीके डाउनलोड हो रही है, अपन इसके आगे जिप लगा देते हैं अब, और अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतनी सारी पीछे कंटेंट ऑफ फाइल्स होती है, जिससे ये पूरी फाइल बनती है हमारी, एक डॉक्स, एक सिंपल डॉक्स, कितने कितने एमबी की, कितने केबी की होगी वो, 14 केबी की है, तो समझ के चलो इसके अंदर इतनी सारी चीजें चलती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सोच के ये कंटेंट बनाया था कि हर बार आप हल्का सा भी कुछ चेंज करोगे ना फाइल में, 2 मिनट में पता चल जाएगा, चाहे वो डॉक्स हो, पीपीटीएक्स हो, कोई भी फाइल हो। अलग मैं वो एक अलग बात है कि आप वीबीएस स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, कि डॉक्स के अंदर एक पेलोड तैयार करके, एक तुम्हारा 2022 में आया था फॉलिना, पढ़ा था फॉलिना, पढ़ा है? फॉलिना वर्नेबिलिटी थी, क्रिटिकल थ्रेट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके पास थर्ड पार्टी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो ये केएमएस वाले आते हैं, तो इजीली हैक था। तो बहुत हैकर्स क्या कर रहे थे, रेज्यूमे भेज रहे थे पीडीएफ में बना के, नहीं डॉक्स बना के, और डॉक्स खोलते ही एचआर का कंप्यूटर का शेल पूरा का पूरा जा रहा था। वो पढ़ते, वो देखते हो जॉन हैमंड, उस पे आता है, क्या नाम है, यूट्यूब पे, जॉन भैया, ठीक है, इसको जीरो डे था ये 2022 का, ठीक है। इस बंदे ने पूरा बताया हुआ, एक्सप्लॉइट एमएसजीटी जीरो डे, ठीक है, आज भी काम करता है ये, और इसका एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं। हाँ माइक्रोसॉफ्ट, और इसी के अंदर वीबीएस स्क्रिप्ट भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो मल्टी लेवल वो हो जाता है, तो और उसको हमारे को एनालाइज करने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, तो ये भी है, और नेटवर्क चक ने भी इसके बारे में डाला हुआ है, तो देखना, ये अच्छी वीडियो है।
बताएगा कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जिप हो गई हमारी, कहाँ गई? ठीक है, ये टर्मेक्स है, रीनेम करोगे, डॉट जिप लगा देता हूं, एक्सट्रैक्ट। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया क्या? डोजर। मैं ऐसे ही कर देता हूँ एनपीटी। मैंने यहाँ काम भी किया हुआ है, एनपीटी का केस आया था, दिखाऊंगा। आ गई एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, लेकिन ये खुलेगी नहीं, उसमें खुलेगी फॉर्मल में। ऐसे खोलूंगा तो ऐसे नहीं आएगी। यही फाइल्स होती है। होती है तो क्या? मैं तो बोल रहा हूँ तुमको डोजर। डोजर बताया सर ने। फ्रीडा करा काम, फ्रीडा पे। अरे परचेज करना पड़ेगा, शिट। तो उड़ा दी उसकी फाइल। क्लास के आखिर एक बार पढ़ा देंगे। जितना आगे वही बात है, क्योंकि तो हम इसको आगे करेंगे। आगे कर, क्या कह रहे हो? सर क्लास के बाद एक बार पढ़ा देंगे भी देना है। इसके नीचे लगवाया है क्या तुमने? लगाया है। ठीक है, ये समझ आया तुम्हारे को कि वर्ड फाइल, पीडीएफ, ये ऐसी फाइल्स होती है, हर बार हैश वैल्यू चेंज करेगी तुम्हारे, हर बार। ठीक है, कुछ भी एक डॉट हटाओगे हटाओगे। ठीक है, चलो एक कॉमन सेंस चीज और चीज करते हैं। अब एक चीज बताओ, ये हो क्यों रहा है? टेक्स्ट में क्यों नहीं हो रहा? किसी ने ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं। कि चलो इसका तो समझ आया, मेटा डेटा हर बार चेंज हो रहा है, एक्सेस टाइम और वो सारी चीजें हो रही है, अंदर मल्टी फाइल्ड है। किसी टेक्स्ट का क्यों नहीं पूछा? सर आप बता दें। हैश वैल्यू चेंज होगी, स्पेस लगाया है। ठीक है ना, कॉमन सेंस ही चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब किसी ने पूछा नहीं कि टेक्स्ट में उल्टा क्यों जा रहा है और डॉक्स में अलग क्यों जा रहा है। क्या चीज, क्या कह रहे हो? टेक्स्ट कर निकाला तो था इससे पहले। अरे यार, मेमोरी में सेव नहीं हो रहा क्या? अभी तो डॉक्स निकाला था, इससे पहले टेक्स्ट चला रहा था। इससे पहले तुम आ गए थे ना, अब तुम्हारे आने के बाद तो टेक्स्ट फाइल चलाई है। क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग देख लेना। अब मेरे को एक चीज बताओ, टेक्स्ट फाइल का क्यों नहीं आ रहा कंटेंट? सबसे बड़ी बात, टेक्स्ट में कोई मेटा डेटा बनता ही नहीं है, सीधी लाइंस होती है जो सीधा बाइनरी से इंटरेक्ट करती है। आप पाइथन का कोड लिखते हो, नॉर्मल सी का कोड लिखते हो, नॉर्मल अपना नॉर्मल जो एक लिखते हो, कुछ भी जो भी टेक्स्ट बनता है उसकी कोई भी बाइनरी फॉर्म सीधी सीधी जाती है, उसका कोई मेटा डेटा नहीं बनता। अगर मान लो मैं इसको डॉक्स फाइल को फाइल एडिटर पे खोलता हूँ, इस पे हेक्सा एडिटर पे, तो इसका सीक्वेंस नंबर है, मेरे पास हेक्सा टेक्स्ट भी है। ठीक है, लेकिन मैं टेक्स्ट का खोलता हूं, ये सीधी सीधी लाइन है, 1 2 3 4, सेम ही तुम्हारा 31 32 33 34, यही सेम तुम्हारा भी होगा, चेक करके देख लेना। ठीक है ना, एक्सा टेक्स्ट सेम ही चलता है तुम्हारा, तो बाइनरी के साथ इसलिए इंटरेक्ट करता है ये। इसके अंदर कोई चेंज भी करोगे ना, ये पुराना ही आएगा,
क्योंकि डायरेक्ट एक स्ट्रिंग लाइन है ये, कुछ भी आप इसमें मेटा डेटा नहीं बन रहा, ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है। सेम अगर मान लो इसको नॉर्मली मैं रीनेम करता हूं, ठीक है, ऐसे लिखते हो। ठीक है, नॉर्मल पाइथन फाइल है। तो मिस्टेक करी है क्या आपने? अच्छा, मैं प्रॉपर्टीज में MP3 फाइल दिखा रहा था शायद अभी भी। 2 मिनट वो देखता हूँ प्रॉपर्टी वाला। कोई नहीं, नॉर्मली वैसे तो ये सिंटेक्स में दिखा रहा है ना। अब इसको हम हेक्स एडिटर में खोलते हैं। एकदम सीक्वेंस नंबर में चलेगा। कोई अलग हेक्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, सेम सेम डिट्टो, क्योंकि कोई फाइल ही नहीं है, कोई मेटा डेटा ही नहीं है। ऑफिस की जितनी फाइल्स है, पीडीएफ हो गई, MP3 हो गई, इनमें हर बार चेंज होता रहेगा आपका। आप जितनी बार एडिट करोगे उतनी बार चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन? यस सर। इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये बार पढ़ो। सर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया सर, बस 5 मिनट का। क्या चीज? तो 5 मिनट का ब्रेक। क्यों, क्या हो गया? सर स्टोरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा आ जाता है। अरे आगे काम आएगी, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, ये सिनेरियो तुमको तब दिमाग में याद आएंगे। हाँ, हम लाइव एक्विजिशन कर रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो कर लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, इतनी देर इसको पढ़ो। सर अभी हम लोगों ने मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया है ना, अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं ना। क्या चीज? हमारे मॉड्यूल स्टार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड करवा के पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है ना? अच्छा फिर हम सीधा थर्ड पे जाएंगे, डिस्क के ऊपर। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जितना भी हमारा लॉज, SOP, चेन ऑफ कस्टडी, सारा एक साथ ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है। अच्छा।
स्कैम करते हो, मेरे को बताओ, टिप दूंगा मैं तो। बताओ बताओ, यार हो सकता है मुझे अच्छा लग जाए तो मैं भी करना स्टार्ट कर दूं। भाई इंडिया को बोल दो, पाकिस्तान का कर दो। हाँ ऋषि, हेलो, आवाज आ रही है ऋषि? हाँ, तो ये हो जाता है, एक्चुअली चेंज हो जाएगा। तो यार आपने एक करेक्टर का डिफरेंस दे दिया ना उसमें, तो हो जाता है, स्पेस भी एक करेक्टर ही हो जाता है। ठीक है, अनलोकेटेड करेक्टर होता है पर हो जाता है। ठीक है, MD5 कॉमन सेंस है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, प्रोफेसर इसने बनाई, शावन तुम्हारी NSA ने बनाई थी, ठीक है ना, कॉमन है। आगे चलते हैं। अब फॉरेंसिक लैब्स एंड पुलिस में काम कैसे क्या होता है? फॉरेंसिक लैब्स में आपका एक्विजिशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, एनालिसिस होता है, फिर प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, सेम पुलिस में इंसिडेंट पे जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कलेक्शंस करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर सीज। ठीक है, प्रिजर्वेशन दोनों का अलग तरीके से काम करता है कि आप कैसे एविडेंस को प्रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, आइडियली इंसिडेंट रिस्पांस टीम में आपके इतने बंदे चाहिए होते हैं, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो सारा लिख सकता है कैसे क्या ये एविडेंस हमारे को किस हालत में मिला, कैसे मिला, इसका क्राइम केस है, FIR केस है, कंप्लेन केस है, किससे रिलेटेड है, जो सस्पेक्ट बंदा कौन है, किसके हाथ में था, वो सारी चीजें। इंटरव्यू है, ठीक है, टेक्निकल पर्सन, और एक होता है IO, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, जिसके हाथ में केस होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंटेड के अंदर पॉइंट व्यू कैमरा, मार्कर, लेबल, नोट शीट होनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर किस चाहिए? हम्म, हार्ड डिस्क निकालने के लिए कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, टॉर्च, UV, ये इतनी लाइट जरूरी नहीं होती है। मास्क, ग्लव्स की क्या नीड है? फिंगरप्रिंट्स हो सकता है, टेम्पर हो सकता है, फिजिकल फॉरेंसिक वालों को पहले लेना हो फिंगरप्रिंट्स। लास्ट किसने फोन चलाया था, हम तो अपना टेक्निकल देखेंगे ना, उनको ये देखना है कि लास्ट किसने फोन चलाया था, तो वो अपना चेक करेंगे। ये आपकी कुछ टूल किट्स होती है, सेट, राइट ब्लॉकर, ये आगे पढ़ेंगे राइट ब्लॉकर्स क्या होते हैं, डिस्क डुप्लीकेटर्स होते हैं। डिस्क डुप्लीकेटर्स क्या होते हैं दिखाता हूं। ठीक है, आपके डिस्क डुप्लीकेटर ऐसे होते हैं, यानी आपके मान लो एक एविडेंस है तो उसकी दूसरी कॉपी बनाना है, या एक एविडेंस के एक साथ में तीन। अगर मान लो 1 TB का डेटा है, 1 TB की हार्ड ड्राइव में, मेरे को उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने में 3 घंटे लग रहे हैं, पर मेरे को उसकी 3 कॉपी बनानी है, तो कितने घंटे लगे? 9 घंटे लगे, टाइम वेस्ट हुआ। तो मेरे को एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो 1 घंटे में 3 कॉपी एक साथ बना दे। तो क्या चीज? हाँ, तो ये तुम्हारा डिस्क डुप्लीकेटर ऐसे होते हैं, ये मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जो नॉर्मली तुम्हारे रेड हैट और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां बहुत काम आते हैं, एक बार में डेटा कॉपी। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में भी सबसे ज्यादा काम में आते हैं, एक बार में आपकी 3-4 डिस्क लगती है, एक एविडेंस वाली हार्ड डिस्क, 4 कॉपी बना के रेडी। चलो, तो ये ऐसे आता है 1:1, यानी एक के साथ दूसरी, या 1:2, एक के साथ 2 कॉपी, या 2:2, 2 एविडेंस है तो 2 कॉपी एक साथ बन जाएगी, या 1:3। 1:2 सबसे ज्यादा चलती है, एक बार में 2 कॉपी। 2 कॉपी क्या होती है? एक कॉपी होती है मास्टर कॉपी, और एक होती है वर्किंग कॉपी। मास्टर कॉपी जो होती है गवर्नमेंट में हमेशा कोर्ट में खुलती है, बंद होके सील लग जाती है, ठप्पा लग के। ठीक है, और जो वर्किंग कॉपी होती है उसकी 6-7 कॉपी बना ली जाती है, क्योंकि एक ही बंदा नहीं करता काम। हो सकता है एक ही हार्ड ड्राइव में MP3, PDF, JPG, MP4 मल्टीफाइल है, तो अलग अलग बंदों को दे देते हैं, वो सिर्फ अपना अपना काम करते हैं। MP4 ये संभालेगा, ये संभालेगा, चैट ये संभालेगा, ये तो जल्दी काम होगा। अगर एक ही बंदे को सारी काम दे दोगे तो वही काम मल्टी बंदों को संभालने को दे दोगे तो कितना देर में? 15-20 दिन में हो जाएगा काम।
तो इसीलिए फिर आपका ट्राइंच के कुछ टूल्स आते हैं, ये आगे हम करेंगे कवर। ठीक है, वर्क स्टेशन आते हैं, वर्क स्टेशन मैंने कल बता दिए। हेलो, आवाज आ रही है ना गाइस? ठीक है, मोबाइल फोन से क्या एप्लीकेशन होते हैं? ब्लैंक स्टोरेज। अब ब्लैंक स्टोरेज क्यों जरूरत होती है? ये तो चलो 1 TB बोला है, 4 4 TB, 8 8 TB क्यों जरूरी होती है ब्लैंक स्टोरेज? जब आप एक ऐसे रूरल एरिया में जाते हो, गांव में या फिर कहीं, वहां आपको नहीं पता कितने एविडेंस, कितने पेन ड्राइव, कितने फोन निकलेंगे। ठीक है, उनका डेटा बैकअप लेना होता है, क्लाउड पे चढ़ा नहीं सकते हो, तो वहां आप ब्लैंक स्टोरेज लेके जाते हो। अब 1 TB लेके जाओगे, फोन और हार्ड ड्राइव सब कुछ निकाल के 2 TB का डेटा हो गया, कहाँ रखोगे? वहां अमेजोन से मंगवाओगे उसी टाइम? तो कॉमन सेंस है, आप अपना बैकअप लेके जाते हो, कि ज्यादा ड्राइव लेके जाते हो, फिर ज्यादा डेटा बैकअप लेके आ जाओ। ठीक है, क्या चीज? सर हाँ बोलो। सर स्टोरेज के लिए ज्यादातर अभी हार्ड डिस्क यूज होती है ना, हाँ, फोरेंसिक के लिए। फोरेंसिक में हार्ड डिस्क देखो इसलिए यूज होती है, देखो एसएसडी है ना, देखो एसएसडी होती फास्ट है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, पर लॉन्ग डेटा रखने के लिए आपका हमेशा हार्ड ड्राइव ही काम आता है। हमेशा एक चीज याद रखना, लॉन्ग लास्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। आपके डेटा सेंटर्स होते हैं, कभी भी वहां देखना, जब आप होस्टिंग लेने जाते हो ना, होस्टिंग या डोमेन नहीं, होस्टिंग लेने जाते हो, वहां 2 चीजें होती है। आप कभी ध्यान दोगे होस्टिंग लेते समय, ली होगी या नहीं ली होगी, उसके अंदर पूछता है कि आपको इंटरनेट कैसा चाहिए, गीगा फाइबर नेट वाला चाहिए या नॉर्मल इंटरनेट जो आ रहा है वो चाहिए। ठीक है, बैंडविड्थ का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज पूछता है, आपकी होस्टिंग अभी हार्ड डिस्क पे है, इसको एसएसडी पे लाना है या नहीं लाना, तो चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है, जब आप एक प्राइमरी, एक नॉर्मल होस्टिंग, वर्डप्रेस की बात नहीं करो, नॉर्मल होस्टिंग लेने जाते हो, होस्टिंगर हो गया, नेम चिप हो गया, कोई भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म से लेने जाते हो, तब तो ज्यादातर होस्टिंग में आपका जितनी भी ड्राइव लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है, क्यों लगी होती है? क्योंकि हार्ड डिस्क में जो डेटा है ना, एक तो सबसे बड़ी खराब नहीं होता, 10 साल तक रहता है उसमें, 10 से 20 साल रहता है डेटा। ठीक है, एसएसडी में वही प्राइमरी क्या होता है, रीड राइट उसका होता है 7,000 टाइम, 5,000 टाइम, जैसे ही कंप्लीट होता है वो पल्स खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है। ठीक है, तो फास्ट और गिरने पड़ने से बची रहे और फास्ट कम्युनिकेट करे, तो उसमें एसएसडी फास्ट है, लेकिन डेटा ज्यादा टाइम नहीं रिटेन कर सकती, और पल्स के फॉर्म में। तो कल की डेट में अगर मान लो कोई भी, जैसा मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो गया, तो उससे डेटा वो मैनिपुलेट हो सकता है। हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है, हार्ड डिस्क सेंसिटिव है, लेकिन सही से रखोगे तो लॉन्ग टर्म चलती है, 10 20 साल वही डेटा रिटेन करके रखेगी अपने में, रिकवरी भी अच्छे से हो जाती है। पर एसएसडी में कभी कभी रिकवरी नहीं हो पाती है सही से। ठीक है, फिर फरेडे बैग, बॉक्सेस, लैपटॉप और मोबाइल एंटी स्टैटिक बैग, ये कॉमन टूल किट्स होती है आपकी, जो ले जानी होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। फिर रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या काम रहता है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहता है। ठीक है, पहला बंदा रहता है जो इंसिडेंट पे पहुंचता है। देखते हो पुलिस ही वाले पहुंचती है, फिर बैरिकेडिंग और सब कुछ कर देती है कि भैया क्राइम सीन पे वो, तो आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द क्राइम सीन एंड प्रिजर्व द वॉलेटाइल एविडेंस। और ये प्रिजर्व द वॉलेटाइल एविडेंस क्या है? नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज बताओ, वॉलेटाइल क्या होता है? तो जो परमानेंट मेमोरी स्टोर करती है जैसे रैम वगैरह, रैम। और टेम्परेरी करती है, सॉरी टेम्परेरी। ठीक है, जो टेम्परेरी हो, रैम की कहने का मतलब कंप्यूटर ऑफ हो गया तो हमारा रैम का डेटा निकल जाएगा। तो आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम रैम से भी डेटा निकालेंगे। रैम में बहुत चीजें, नेटवर्क सेशन, कौन सा आप क्या प्रोसेस चला रहे थे, और रैम ही सबसे पहले चीज होती है जो मालवेयर को पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो रैम वॉलेटाइल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेटर में एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड, कंडक्ट द सर्च एंड क्राइम सीन, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस। ठीक है, इंटीग्रिटी एविडेंस कैसे? कि जो डेटा निकला उसके हैश वैल्यू निकाल दी जाए। ठीक है, क्राइम सीन टेक्नीशियन प्रिजर्व वॉलेटाइल एविडेंस एंड डुप्लीकेट द डिस्क, शट डाउन द सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट, टैग्स एंड लॉग एविडेंस। आगे फोटोग्राफी दिखाऊंगा कैसे आपकी टैगिंग होती है। ठीक है, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द एविडेंस एंड प्रोसेस द एविडेंस। फिर कल मैं जो फोटोग्राफ का बोल रहा था, जिसने भी बीटेक करी है, ठीक है, तो आपका ओवरव्यू, मिड रेंज, क्लोजअप, अलग तरीके से आपकी फोटोग्राफी ली जाती है। तो नॉर्मली ये 2 फोटो छोड़ देना। नॉर्मली अगर आप एक क्राइम सीन पे अंदर पहुंचे हो, तो मान लो यहाँ लैपटॉप खुला है, मान के चलिए यहाँ कोई मोबाइल पड़ा है, तो आप अंदर जानने के बाद फिर पीछे आके फोटोग्राफी नहीं करते हो, आप रूम में एंटर करो, फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है कि आपको एविडेंस यहाँ से मिला है। क्यों? आप पे भी ऑब्जेक्ट उठाया जा सकता है कि भाई आपने
खुद इम्प्लांट तो नहीं कर दिया, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना कि पुलिस वाले ड्रग्स रख देते हैं तो बोलते हैं सर ड्रग्स किया है, आप साबित ही नहीं कर पाते हो। तो बहुत चीजें होती है, फॉरेंसिक्स वाले ऐसे काम नहीं करते, वहां उनको एविडेंस दिखाना पड़ता है कि देखो हम जब रूम में घुसे तो ये फोटोग्राफी है। अब पुलिस वाले भी फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। पहले पुलिस वालों की फोटोग्राफी अमेंड नहीं थी कोर्ट के अंदर, कि जो पुलिस वाले फोटोग्राफी क्राइम सीन पे करते हैं वो कोर्ट में ऑब्जेक्टेबल नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दी है, पुलिस वाले अपने फोन से फोटोग्राफी कर सकते हैं, पर एक ऑप्शन पे, ठीक है। पहली बात तो जो फोटो है उसमें कोई भी मेटाडेटा चेंजेस नहीं होना चाहिए, पकड़ में आया तो पुलिस वाले तो गया। दूसरी चीज, फोन का जीपीएस ऑन होना चाहिए, जीपीएस कोऑर्डिनेट हर फोटो में आना चाहिए कि ये यहाँ की खींची हुई फोटो है, क्योंकि मॉड फोटो कहीं भी बना सकते हैं अपन, सीन बना के, ठीक है। ये आपका सर्चिंग पैटर्न होता है। नॉर्मली जैसा रूम है, ठीक है, इनवर्ट स्पाइरल आउटवर्ड स्पाइरल, अगर एक बंदा है तो बाहर से पूरा रूम छानता हुआ सारा डिजिटल एविडेंस बीच में रखेगा, या अंदर से छानता हुआ बाहर। सबसे ज्यादा जो तुम्हारा रहता है जोन वाला, कि 4 बंदे, चारों को अलग अलग उसमें भेजे जितने भी, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि क्राइम सीन पे एविडेंस कहाँ पड़ा है, कैसे क्या पड़ा है, बहुत बंदे अंदर छुपा के रखते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स और नॉर्मली होते हैं, ये छानबीन करते तो क्या होता है, आगे आएगा ऐसे ऐसे जगहों पे छुपाया था, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। आईडीए साटा, साटा 3.2.5 कहाँ यूज होती है, 3.5 और 2.5, साटा 3.5 कहाँ यूज होती है, कॉमन सेंस है ये। कॉमशिया ए प्लस पढ़ लो, ठीक है। कौन कौन बीकॉम बैकग्राउंड से, ऑनलाइन कौन कौन बीकॉम बैकग्राउंड से भाई, मतलब आईटी बैकग्राउंड से नहीं है वो बताओ। हाँ सर मैं बीकॉम से। ठीक है, कॉमशा ए प्लस एक आता है, सर्टिफिकेशन पे मत जाना, अब अपनी स्किल्स यूज करना। और ये एग्जाम कोड है, ठीक है। इसकी 2 बुक्स आएगी, 2020, ये 220 1201 और एक आती है 1202। इसमें पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर आ जाएगा तुम्हारा, जो बीटेक लेवल पे पढ़ाया जाता है सारा कवर कर लोगे, पूरा अच्छे से बताया। रैम की होती है, एएलयू कैसे होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कैसे काम करता है, सीपीयू से कैसे काम हो रहा है, रैम कैसे जनरेट कर रही है, रैम में DDR4 DDR5 DDR3 काम कैसे कर रही है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटिंग, सारा कुछ तुम्हारा कवर कर देगा A to Z। फिर कभी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई से भी। सर्टिफिकेशन में मत जाना, सिर्फ बुक पढ़ लेना। अगर एक दिन में 1 घंटा निकालोगे तो 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ लो। फिर एक आता है कॉमशिया N प्लस। जितने भी नेटवर्किंग, सब नेटिंग को साइड में रख देना, जितने भी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, पैकेट के फॉर्म कैसे जाते हैं, ड्यूप्लेक्स सिंगल चैनल, ये वो जितना भी तुम्हारे है सारा कवर कर देगा। टेलीग्राम पे चैनल है, मल्टी चैनल है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करो कहीं से भी और पढ़ना स्टार्ट करो। बेस बना देगा ये तुम्हारा हार्डवेयर नेटवर्क। और जो तुम सीएच पढ़ते हो, सीएच का थ्योरी, कभी कभी क्या होता है सीएच पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल आता है, थ्योरेटिकल नहीं बता पा रहे हो आप, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए पढ़ लेना कॉमशिया एस प्लस, सिक्योरिटी प्लस। ये 3 बुक है, ठीक है। बेस क्रिएट कर देगी तुम्हारा, जो भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, ठीक है, उनका बेस क्लियर कर देगी। कहीं फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं है क्लियर, क्योंकि नॉर्मल यहाँ हैकिंग सीख रहे हो और हार्डवेयर लेवल नॉर्मल नॉलेज नहीं है, आगे कुछ भी आगे सीक्वेंस में बढ़ोगे फिर पढ़ोगे, तो यह याद करो, यहीं से स्टार्ट कर दो। बाकी ए प्लस कर सकते हो, जिसको जैसे मान लो बीटेक और सॉरी नॉर्मली नॉन आईटी से ए प्लस काम में आ जाता है कभी कभार, या एस प्लस काम में आ जाता है कि भैया मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से था पर मैंने ये वाला कोर्स किया हुआ है सर्टिफिकेशन, तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होता है। कॉमशिया बहुत आगे इसका वो है पूछ, ठीक है। तो कॉमशिया ए प्लस एन प्लस और एस प्लस ये काम आता है, हमेशा याद रखना। पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है ना, क्योंकि बेस लाइन होता है। इंटरव्यू में कभी कभार तुमसे वो नहीं पूछते, उल्टा ही पूछ लेते हैं, तुमने जितना लिखा वो थोड़ी ना पूछेंगे। थैंक यू भैया, ठीक है। तो साटा 3.5 लगती है तुम्हारे डेस्कटॉप पे और 2.5 लगती है किधर, लैपटॉप्स में,
सेम एसएसडी आती है 2.5, साटा वाली अलग होती है, M.2 अलग होती है। फिर सास ड्राइव आती है जो आपके उसमें लगती है NAS के अंदर, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, घर में जो एक क्लाउड बनाते हो आप, ठीक है। ये जैक्स आ गए आपके। SCSI ड्राइव जो आपके DVR में लगती है, ठीक है। फिर आपका SSD और फिर SSD MCA M.2 जो आपके नॉर्मली इसमें आजकल के नए laptop में लगते हैं, ठीक है। NVMe M.2 नई लेवल की आपकी वो है। फिर आती है आपकी जिप लाइव ड्राइव, ठीक है। जिप लाइव ड्राइव पुरानी वाली ड्राइव होती है, बहुत पुरानी, ठीक है। फिर आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, CD DVD ब्लू रे, सिम कार्ड। एक चीज याद रखना, ये जो फोन है इसको कभी भी कीपैड नहीं करेंगे। फोरेंसिक लाइन में जब भी आप कोई भी वो बनाओगे, क्या कहते हैं, रिपोर्ट बनाओगे, जो भी लाइन में जा रहा है फोरेंसिक लाइन में या इंसिडेंट रिस्पॉन्स में, आप हमेशा इसको फीचर फोन की बोलोगे। इसका टर्म है, जैसा मेमोरी है तो आपका रैम फोरेंसिक्स होती है ना, तो रैम के लिए उन्हें मेमोरी दी हुई है। मेमोरी मतलब क्या समझते हैं, स्टोरेज। तो मेमोरी फोरेंसिक जहां शब्द आ रहा है वो समझ रहा है रैम के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेमोरी फोरेंसिक्स रैम हमेशा दिमाग में बिठा लो। नॉट कीपैड फोन, फीचर फोन, और ये स्मार्टफोन, ठीक है। फिर आता है आपका पीडीए डिवाइसेस। पीडीए डिवाइसेस कौन से होते हैं, बताओ। रियल में देखे हैं, आज तक रियल लाइफ में देखे ही नहीं। पीडीए डिवाइसेस तुम्हारा मिड 90 से 2004 तक चले हैं, ठीक है। ये छोटा मोटा काम जैसे घर का राशन लिख लिया, कैलकुलेटर, नोट्स, ठीक है, इसके अंदर सेल से चलते थे पीडीए डिवाइसेस, ठीक है। तो इसके अंदर भी ज्यादातर टेररिस्ट कोऑर्डिनेट सेव करके रख दिया। ये ऐसे डिवाइसेस है जिनकी फॉरेंसिक करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। रिसेंटली एक पीडीए डिवाइसेस है जो ऑनलाइन कनेक्ट होता था, पेजर। पेजर के बारे में सुना है? अभी रिसेंटली कुछ हुआ था पिछले साल, क्या हुआ था? ये अटैक हुआ सर, पेजर अटैक हुआ था, यस सर। थोड़ा याद नहीं आता। ठीक है। लेबनन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ऐसे पेजर था। ऐसे पेजर फट गया था। अब पेजर कम्युनिकेट कैसे करता है, या तो ये सैटेलाइट बेस करता है या टावर बेस करता है, ठीक है। तो उनने पेजर में क्या किया, इनकी लड़ाई वड़ाई चल रही थी बहुत टाइम से, ठीक है। एक आर्टिकल है, दिखाता हूं। ठीक है, ये पेजर है अपोलो AR924 पेजर। ये तुम्हारा हांगकांग या चाइना बनाता है, ठीक है। उनने, इजराइल ने 1 साल पहले से, इजराइल की जैसा अपने इंडिया की रॉ है वैसे इजराइल की वहां है मोसाद, ठीक है। मोसाद वहां की सीक्रेट एजेंसी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आपका एक काम और करती है, यूनिट 8200। जैसे हमारे यहाँ DRDO है, ये सबसे खुफिया जो तुम्हारा स्टक्सनेट बनाया था 2010 में ईरान के ऊपर। 2 या 4 बंदों की टीम ने अबंटू पे उसका कोड लिखा, उसको NSA भेजा। स्टक्सनेट तो बाद में नाम दिया है, असल में नाम उसको क्रिसमस के टाइम पे बना रहे थे 14 बंदे, मतलब बनाया इन्हें था। उसको और फ्रेजाइल और बढ़िया तरीके से पैकेज करना था, तो 14 बंदों की कॉन्टेक्ट टीम थी NSA। उनने काम किया और वो सोच रहे थे कॉफी पी रहे थे, नाम क्या रखना, उन्होंने क्रिसमस नाम रख दिया। और ईरान का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ा दिया उनने, अमेरिका वालों ने, ठीक है। तो ये इजराइल की यूनिट 8200 पैगासस सुना, पैगासस सबसे तगड़ा मालवेयर है अब तक का, 12 करोड़ का मालवेयर है वो भी इसी के बंदों ने बनाया है। अगर इसके नीचे आते हो तो जो बंदे इसके अंदर काम करके आए हैं, मतलब वहां क्या होता है, 18 साल की उम्र में आपको आर्मी में सर्व करना होता है 2 साल। अब वो अलग बात है कि अगर मान लो आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आपको कंप्यूटर लाइन में डाल देते हैं, और अगर फिजिकली फिट हो तो कंप्यूटर लाइन में डाल देते हैं। तो ये आपकी कंपनी थी NSO, यही ग्रुप है जिसने आपका वो बनाया हुआ है पेगासस। क्या हुआ? ये एक्स आर्मी में शिंदित में काम करके आया हुआ है, ठीक है। तो ये बनाती है ऑन दी आपके मेड टू ऑर्डर पे। तो पेगासस जो पिछले 2-3 सालों में फैला है वो ये बना रही है इजराइल की। तो इनने क्या किया, इसने
3 ग्राम का आरडीएक्स या फिर वो जो भी डालते हैं बम बम का मटेरियल वो डाला, इम्प्लांट किया, और इनमें एक ही फ्रीक्वेंसी से ब्लास्ट किया सब जगह। जो अब पेजर यूज क्यों हो रहा था, सबसे बड़ी बात, आज स्मार्टफोन के टाइम पे लेबनान कंट्री में पेजर यूज क्यों हो रहा था, ड्यू टू पैगासस की वजह से, कि सारे फोन हैक हो सकते हैं, जीरो डे है, ठीक है, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस फिक्स नहीं कर रही है, क्योंकि उनने जीरो डे अप्लाई किया। स्टक्सनेट के वक्त भी जीरो डे था विंडो 7 में, उन्हें जानबूझ के माइक्रोसॉफ्ट वालों ने वो जीरो डे दिया था, ठीक है। तो आपका बेसिकली इसके अंदर वो डाला गया और लोगों को ब्लास्ट किया गया और उनकी लोकेशन पता करी गई। तो इस तरह से ये फॉर्म किया गया था पूरा, ठीक है। तो आपका ये एक तरह से पीडीए डिवाइसेस है, तो इनकी फॉरेंसिक्स करना और थोड़ा सा हार्डकोर वो हो जाता है, हार्ड टू इम्पॉसिबल। पर स्कीमर मशीन आती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, ऐसे आपके खिलौने वाले पेन ड्राइव होते हैं घर पे, जो मैं बोल रहा था, हम गए थे, हाँ किट कैट वाली भी आती है आपका, हमारे को भी मिली थी, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे छोटे बच्चों की गन टाइप पार्टी होगी, उसमें पेन ड्राइव लग रही है, कॉमन सेंस है चीजें। फिर आते हैं आपके नॉर्मल हाई जो वो होते हैं, राउटर, स्विचेस, डीवीआर, एनवीआर, सर्वर, फायरवॉल, जीपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। कुछ चीज बताओ, जो घर पे जो राउटर्स होते हैं, जो अपने ये वाला राउटर है, घर पे जो राउटर लगे इनमें लॉक्स बनते हैं, नेटवर्किंग के क्वेश्चन सारे बेसिक स्टार्टिंग मॉड्यूल है तुम्हारा सबका। हाँ, जो घर के राउटर लग रहे होते हैं, लॉक्स बनते हैं नहीं बनते, बनते हैं, क्वेश्चन नहीं करते क्या उसके, अगर ए को सी बढ़ा रहे हो तो सी पढ़ लेते हो, बढ़िया एकदम मौज काट रहे हो सी। जो ये घर के जो राउटर होते हैं, सोहो राउटर्स होते हैं, इनमें लॉग्स बनते हैं, लेकिन अगर इसका अभी मैं बंद कर दूं इसको, तो सारी राउटिंग टेबल हट जाएगी। जो मेरे को प्राइवेट आईपी मिली हुई है, ये कितनी पब्लिक आईपी मिली होती है और कितनी प्राइवेट आईपी मिली होती है, पहले तो ये बताओ। अरे हमारे को क्या देती है, ये प्राइवेट देती है पब्लिक देती है, प्राइवेट देती है, कितनी प्राइवेट देती है कितनी पब्लिक देती है, प्राइवेट देती है, प्राइवेट। और पब्लिक कितनी देती है, पब्लिक तो सर शायद एक ही रहती है ना। एक ही देती है, करेक्ट, ठीक है, एक ही देती है। पर क्यों देती है, एक ही क्यों देती है, और वो इतनी कनेक्ट होने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, वो गेटवे। कनेक्ट कैसे होता है, प्राइवेट टू पब्लिक कनेक्ट कैसे होता है, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अरे भाई ऐसा करो, वही नेटवर्किंग के में दाखिला लो, छटाई करो। ये कॉमन सेंस, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे वीएपीटी में बहुत काम में आती है। जब तुम मेमोरी एक वीएपीटी करते हो ना कंपनी में, ब्लैक बॉक्स हैकिंग या फिर व्हाइट बॉक्स, वहां तो सबसे पहले कंफ्यूज होगी, ये प्राइवेट है पब्लिक है इंटरनेट की है। कितने साल हो गए सबको कि पढ़ते पढ़ते इधर, सर आप बताने को बोल रहे हैं। अच्छा महीने में, साल किसको हुए, सर उसको तो साल हो गए, सर एक पिछले साल से देख रहा हूँ। सर आप जो अचानक पूछते हो ना जिसको याद करते हो उसको भी देख, ये अचानक क्या पूछ रहे हैं, कॉमन सेंस है ये सेम आपके वीपीटी में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन। और ये तो मैंने डायरेक्ट पूछा है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। मैंने क्लास ए बी सी तो पूछी नहीं है, कौन सी क्लास ए बी सी देती है, ये कॉमन, ये आपके हर जगह काम आएंगे। मैं कोर मैं राउटर लेवल पे जा ही नहीं रहा हूँ ना, सिस्को के मेरे साथ हुआ है कि अचानक लगा भैया एमबीडी वाला पूछ अचानक जो आ रहा है। अरे सोच के बोल दो, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी तुमसे मैनुअली पूछ लेगा एमपीटी है, मैं विदाउट टूल्स तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि आगे हम विंडो पॉलिटिक्स करेंगे, मैं विद टूल्स विदाउट टूल्स, मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल्स दोनों से करवाऊंगा, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे, ठीक है। स्विचेस लॉग्स बनाती है, स्विचेस, स्विच जो होता है, स्विच क्या काम करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, कोडिंग डिपार्टमेंट, वीएपीटी डिपार्टमेंट, मल्टी वीलैन बनाई है, मल्टी एक राउटर है, 2 राउटर से 2 स्विचेस, 3 स्विचेस बांट दिए, तो स्विचेस में मेरे को ये बताओ लॉग्स बनते हैं नहीं बनते, पहले ये बताओ स्विचेस कितने तरह के आते हैं, 2 तरह के स्विच आते हैं, मैनेज और अनमैनेज।
जो तुम्हारे सिस्को वाले या फिर नॉर्मल आते हैं वो मैनेज्ड होते हैं, उनमें आपकी टेबल बनती है। और जो अनमैनेज्ड होते हैं ये आपके कॉल सेंटर कह रहा हूँ, इधर यूज होते हैं साइबर कैफेज में, कि एक राउटर लगाया, एक स्विच लगा दिया, 4 उसमें बांट दिए, इंटरनेट चला रहे, उसमें कोई लॉस नहीं बनेगा। जो आपके सिस्को वाले इधर पड़े होगा स्विच, आगे फर्स्ट लैब में पड़ा होगा, वो मैनेज स्विच होते हैं, उसमें टेबल बनती है। ठीक है। फिर ऐसे आपका डीवीआर, एनवीआर, फायरवॉल, सर्वर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फिर आते हैं आपके जीपीएस लॉग्स। ठीक है। इंडिया का जीपीएस कौन सा है? नाविक। ठीक है। जीपीएस कहाँ का है वैसे? गूगल अमेरिका का। अपने इंडिया का है नाविक। ठीक है। जो अभी आर्मी में भी यूज हो रहा है। दोनों सही नहीं है। नहीं वैसे अच्छा है। अब नाविक सबसे पहले आप इंडिया का रीजनल सैटेलाइट है, जिसकी रेशो पूरा अफगानिस्तान से लेके यहाँ जापान तक है। ठीक है। और सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन किधर हुआ था? वंदे भारत पे। वंदे भारत में जो आपकी ट्रेन है उसमें, कि एक पटरी पे 2 ट्रेन अलाइनली चलेगी ना, मतलब पीछे पीछे, तो वो भिड़ेगी नहीं, उनको पता रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन करके चलती रहेगी और हाई स्पीड में भी चलती रहेगी। तो ये आपका नाविक है। वैसे ही आपका रशिया की खुद की सैटेलाइट है जीपीएस के लिए, ग्लोनेस। ठीक है। ये रशिया की है अपनी। ठीक है। ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। बाइडू, बाइडू कहाँ की है? चाइना। ठीक है। तो ये 3-4 कंपनी है। तो जैसा अपन फोन लेने जाते हैं, सर आईडी लॉग में सर्च कर दो, आप बता रहे थे लोकेशन बेस्ड सर्विस, मतलब लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जीपीएस सिस्टम में। बेडू, बेडू, वो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। ये इनका खुद का जीपीएस सिस्टम है। ठीक है। समझे? इसमें चलते हैं, जीएसएम मरीना बेस्ट है। ठीक है। नीचे आते हो तो अभी जो टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है देख रहे हो? जीपीएस, ग्लोनेस, गलीलियो, बीडीएस। बीडीएस आपका वहां का है, ये जापान का है। ठीक है। तो होता क्या है, लोकेशन सिस्टम हमारी ऑन होती है, वो तो हमारे ऊपर, हम आपकी जो जीपीएस है ना, और जितने भी फोन में सेंसर है वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है। वो कहने वाली बात होती है कि आपने एयरप्लेन मोड कर दिया या फिर आपने जीपीएस बंद कर दिया, वो नाम का बटन है बस। आप भी एक वेबसाइट बनाओगे तो एचटीएमएल में बटन लगाते हो, ऑफ बंद करते हो। अगर उसको ऑफ बंद ही तो करना है, पीछे कुछ कोड ही मत रखो। तो कॉमन सेंस की चीज है, आपका रियल टाइम में जीपीएस चल रहा होता है। और जो सैटेलाइट्स होती है, अप डाउन, इधर आगे पीछे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सब जगह से चल रही होती है। तो हो सकता है हमारे ऊपर जीपीएस ना हो, तो उस टाइम हो सकता है ग्लोनेस। तो ये सारी इंटरसेक्ट करती है, सारा डेटा शेयर करती है एक दूसरे से। तो बेसिकली जीपीएस आपका चल रहा होता है, आपको इजीली इंटैक्ट करा होता है। तो इसीलिए जंगलों में हर जगह ये पकड़े जाते हैं कि मोबाइल रेडार सिस्टम बहुत तेज काम करते हैं। वो बता देती है जीपीएस चल रहा है। तभी एल्यूमिनियम फॉयल और ये एज अ फरेडे यूज किया जाता है। ठीक है। तो एक केस हुआ था जर्मनी के अंदर। तो एक बंदे ने क्या किया था, ये उसी की फोटो है, छोटी वाली है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जैसे रूरल एरिया होता है, तो जर्मनी का जो गाँव वाँव का एरिया होता है, तो एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो हस्बैंड ने किसी चक्कर में अपनी वाइफ को मार दिया। ठीक है। इतना इन डिटेल मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। मार के, और उसने जो भी मारने का सामान था, जिससे मारा था, चाकू वाकू जो भी एक्सप्लोजिव था, उसको फेंक के आ गया वो गाड़ी से। अब हुआ क्या कि बेसिकली केस बंद हो गया। उसने इस तरह से घर का माहौल दिखाया कि कोई लूटपाट करने आया और घर में ये हुआ। ठीक है। केस क्लोज हो गया। 2-3 महीने बाद उसकी जो बहन थी, सिस्टर थी लड़की की, ठीक है, तो उसने केस को वापस से रीओपन करवाया और उसने बोला आप वापस से इन्वेस्टिगेशन करो। सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। कार के अंदर डैश कैम, जो यूरोप में लोग डैश कैम लगाते हैं आपके उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, कि ट्रैफिक कैमराज और इन सब से चेक करने के लिए। तो उसका डैश कैम को चेक किया, तो जिस दिन मर्डर हुआ था और ऑटोप्सी की टाइम के हिसाब से इसने ये बोला था ये आगे खेतों में काम कर रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन जब उसके उसमें देखा तो ये गाड़ी उस टाइम चली गई थी कहीं। तो इन्हें फिर उसके कोऑर्डिनेट्स को चेक किया कि ये यहाँ इस पॉइंट पे गई थी, तो 30 किलोमीटर आगे गए, जाके चेक किया कुत्तों से, तो वहां उसका मिल गया। ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें होती है
जो आपके फॉरेंसिक में काम आ सकती है, दिमाग कि भैया आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट से मिल सकता है कि गया नहीं गया था। हमारे को क्राइम सीन से मतलब नहीं है, हमारे को बस इतना ऑथेंटिकेट करना है कि क्राइम के दिन कहाँ गाड़ी गई थी, कहाँ क्या हुआ था, वो केस के हेल्पिंग करने में है। एक होता है कि भाई हो सकता है फॉरेंसिक का ही काम है डेटा ही ढूंढना, और एक होता है कि सपोर्टिंग एविडेंस है फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, इसको ढूंढ के वो केस सॉल्व हो जाएगा। जैसा आरुषि वाला केस, मर्डर केस था पूरा, कोई एंगल नहीं बना डिजिटल फॉरेंसिक का, लेकिन कैमरे का एंगल था ना कि कैमरे से फुटेज आ रही है, बंदा आ रहा है, वो जो भी काम करता था आ रहा जा रहा है, क्या कर रहा है पूरा, तो वो सेम आपका कोलकाता रेप वाले केस में पूरा का पूरा केस नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल केस था, जो भी कांड हो रहा था, लेकिन फॉरेंसिक का एंगल कहाँ बना, उसका ईयर पीस जो था लड़के का वही रह गया था क्राइम सीन पे, जो ईयरबड यूज कर रहा था वो। ठीक है, उसी से वापस से रीचेक किया, उसके फोन से उसको ब्लूटूथ कनेक्ट किया, सारा कुछ चेक किया, फिर उसके फोन के कोऑर्डिनेट्स और टावर चेक किए कि उस दिन अगर इसे रेप किया था तो रात को ये इधर था या नहीं था, सारे फोन के कॉल चेक किया हुआ, हो सकता फोन यहाँ रहते हुए कॉल करा हो तो पास ही टावर से कम्युनिकेट किया हो। तो ये बहुत सारे एंगल्स बनते हैं आपको, एक जगह से चेक नहीं करते, मल्टी लेवल से चेक होते हैं तुम्हारे। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मीडिया आता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इनमें एक जैसी फाइल्स होती है, ठीक है, ये तो कॉमन है तुम्हारा। डीवीआर में लॉग, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, पीडी डिवाइसेस में डॉक्यूमेंट, एजेंडा, नोट्स, ऑडियो, जीपीएस में लॉग्स फॉर ट्रैकिंग सस्पेक्ट मूवमेंट्स, स्मार्ट कार्ड्स। अब राउटर में लॉग्स एंड राउटिंग टेबल, स्विचेस में मैक एड्रेस, एक चीज और इंपॉर्टेंट थी जो मैं भूल गया था, मैक एड्रेस, मैक टेबल होती है आपकी, आर्क पड़ा है, ठीक है, तो आपका ये काम आता है। फिर फायरवॉल, सर्वर्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। रेड किल डालिए इसमें, ये छोड़ो, आगे चलो। बिट लॉकर के बारे में पढ़ा है, पता है बिट लॉकर क्या करता है? हम्म, और ठीक है, तो मतलब बिट लॉकर क्या करता है आपका, एक तरीके से आपका लॉक कर देता है ड्राइव को, ठीक है। मोस्ट ऐसा है काम है, 10 में से 6 केसेस होते हैं जो सॉल्व हो पाते हैं, 4 केसेस फिर भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिट लॉकर के अंदर आपने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगा दिया तो खोलना थोड़ा मुश्किल है। केस इसमें ब्रूट फोर्स का ही करते हैं अपन, पासवर्ड खोलने के लिए ड्राइव को। तो जब भी कोई भी लाइव कंप्यूटर मिलता है तो हम सबसे पहले बिट लॉकर चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? कॉमन सेंस है, क्योंकि जब हम रैम डंप लेंगे तो भी वो इनक्रिप्टेड आएगी, और अगर सिस्टम की इमेजिंग करेंगे तो भी वो इनक्रिप्टेड आएगी। तो सबसे पहले जाके चेक कर लेना है, या तो यहाँ जाके चेक कर लेना कोई लॉक का निशान तो नहीं है, कोई बिट लॉकर की सर्विस ऑन तो, कोई ऑफ ऑफ है, अभी तो ऑन नहीं कर रही है, अगर ऑन है तो ऑफ कर देना। नहीं तो जैसा तुम्हारे लिनक्स में सर्विसेज के लिए कहाँ जाते हो, सिस्टम सीटीएल कौन है, ठीक है, इसमें सर्विसेज पे जाते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाते हो, यहाँ आपकी एक सर्विस होती है बिट लॉकर की, ये ऑन है, स्टार्ट है, ऑफ है, तो इसको स्टॉप कर देना है जब भी सिस्टम में जाओ, ठीक है। अगर इसकी पूरे सिस्टम की इमेजिंग या डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे सारा इंक्रिप्टेड आएगा, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है? फिर चेक सिस्टम डेट एंड टाइम एंड एक्चुअल डेट टाइम। एक बोला सिस्टम डेट एंड टाइम और एक होता है एक्चुअल डेट टाइम, ये क्या है, क्या मतलब है इससे, कोई बताएगा मेरे को? एक तो सिस्टम का टाइम हो गया ये वाला, एक्चुअल डेट टाइम है 24 वाला, 24 आवर वाला, वो तो वही है, आप 12 घंटे वाला ले लो या 24 घंटे, और आर्मी वाला चल रहा है क्या, ऑन 19 आवर 98764 ब्लास्ट। एक्चुअल डेट टाइम। तुमने कभी कॉमन सेंस एक चीज देखी है, किसी ने बेस पे काली लिख डाली होगी, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं कि भैया हम तो एनएनएमएस रहेंगे, हम अमेरिका का टाइम जोन सेलेक्ट करके टाइम वही चल रहा होता है और बढ़िया मस्त अपडेट करके काम कर रहे होते हैं। एक्चुअल टाइम देखोगे तो क्या होता है, नीचे अमेरिका का टाइम चल रहा होता है। अब मान लो मैं एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या तुम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय, किशन, किशन का कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? विवेक, विवेक किशन का वो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो कैसे करोगे भैया, ये तो दाली
काली लिंक्स है बेस पे, और किया ऑस्ट्रेलिया का किया। तो तुम कैसे मान लो उसने एक लॉयर कर लिया, 1.5 लाख रुपए देके लॉयर कर लिया, तो उस लॉयर ने साबित कर दिया मेरा बंदा बाहर था, मेरे बंदे का क्राइम सीन में कोई भी काम नहीं है, कैसे एक्चुअल डेट टाइम नोट करोगे कि सिस्टम यहीं का है, यहीं चल रहा था, टाइम जोन इसका ये चल रहा था? बताओ, दो तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो नेटवर्क हो गया, आईएसपी लेवल से मैं पता कर लूंगा जब भी ये नेटवर्क है, मान लो नेटवर्क में कनेक्ट ही नहीं था, नॉर्मल हैकिंग करिए, आईओटी लेवल की हैकिंग करिए, उसमें नेटवर्क की जरूरत ही नहीं थी इसको, वहां सिस्टम को बस अपने प्लग इन किया और वहां से उसका पूरा hack किया उसने। बताओ, सिस्टम लेवल पे जाके चेक करोगे? बताओ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था अभी? बोलो, कहां से चेक करोगे एक्चुअल टाइम? सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले क्या ऑन होता है? सिस्टम ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या चीज ऑन होती है? चलो विंडो डाल रहे हो, सबसे पहले क्या ऑन करते हो? विंडो डाल रहे हो, लिनक्स डाल रहे हो सिस्टम में बेस पे, तो क्या सबसे पहली चीज ऑन होती है बूटिंग प्रोसेस से पहले? बायोस। बायोस में आपका टाइम एंड डेट होता है। कभी बायोस में गए नहीं हो क्या कभी? हैं? गए हो बायोस में? देखा है आपके पूरे डिवाइसेस में जो जो आपने पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है रैम वैम जो आपने लगाई है वो, और एक्चुअल डेट टाइम, और लॉग होता है कितनी बार विंडो लॉग इन करिए या कितनी बार लॉग आउट करिए, वो टाइम होता है एक्चुअल डेट। ए प्लस पढ़ लो, मजाक नहीं कर रहा, काम आएगी इन फ्यूचर, नॉर्मल वीएपीटी में भी काम आ जाएगी। क्या सर, कौन से? ए प्लस, ए प्लस। मुझे सी प्लस सुना सर। कौन सी ए प्लस? ठीक है, क्या कह रहे हो? तो बीटेक करी है तुमने? कहाँ से? बीटेक पैसे देके या फिर ऐसे ही? पढ़ पढ़ के? बीटेक कौन सी यूनिवर्सिटी थी? हाँ, टायर 2 है टायर 3 है? टायर 3 होगी। वो तो पढ़ाने पे इसकी क्या गलती है, आप पढ़ाया, बुक्स तो होगी, बुक्स में तो लिखा ही होता है, नोट से चलता था। भैया तुम्हारा तो हाल बहुत बुरा है। फिर उसने तो बीटेक किया है, लेकिन हमारा तो कोई नहीं, ठीक है, तो तुम्हारा बायोस लेवल होता है, कभी भी अपने बायोस में जाओगे ना, आपका एक्चुअल डेट टाइम होता है, फर्मवेयर की रिपोर्ट, मदरबोर्ड की डिटेल्स, सब कुछ। अगर किसी ने एक चीज भी चेंज करी है ना, तो सबसे पहले पुलिस आके बायोस की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाहर मतलब बाहर से फोटो खींच लेते हैं कि कल की डेट में ये माल खाने पड़ा हुआ है, और कोई कांस्टेबल है बाहर गया रात को 8 बजे, 2 लाख माल खाने की चाबी खोली और मदरबोर्ड में से एक चीज चेंज कर दी, या दूसरी रैम लगा दी, या दूसरी एसएसडी लगा दी। हमारे पास सीरियल नंबर होता है, कहाँ गई वो सीरियल नंबर वाली यार? एक रैम भी, रैम क्या है, कोई मेमोरी सेव होती है? नहीं, एक रैम भी चेंज हो रही है ना, एविडेंस में ब्रेक आ रहा है, तो इसीलिए आपको ये चीजें चेक करी जाती है। फिर आपकी लिनक्स के अंदर जो होती है एक्विजिशन अलग तरीके से होती है, आगे हम काम करेंगे, डीडी कमांड यूज होती है, ठीक है, मैग्नेट रैम कैप्चर, कुछ टूल्स आएंगे आपके। फिर आता है आपका लाइव बूट, ठीक है, जैसा मान लो एक कंप्यूटर लॉक है, ठीक है, और लास्ट क्लास है शायद, मालवेयर वाले दिन ही कूद गए तुम भी, आ जाओ, जॉब वॉब पे जा रहे हो या? अच्छा, ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को क्या बता रहा था मैं, तो एक सिस्टम लॉक है, ठीक है, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, और ना उसमें बिट लॉकर ऑन है,
ठीक है, पर मेरे को सिस्टम का डेटा देखना है, तो कैसे देखोगे? विदाउट पासवर्ड तोड़े अंदर घुसना है। सीएच में ये वाला पार्ट सीएच में आ जाता है। या तो बाईपास करोगे, किससे करोगे? सीएमडी से, नहीं तो किससे? किरेन बूट, करेक्ट। किरेन बूट चलाया है? चलाया है? याद क्यों नहीं आ रहा भैया? सीएच इसलिए मैंने क्लास में एंटर होने से पहले बोला था, सीएच बहुत जरूरी है। पेन ड्राइव बूट करोगे, अब हिरेन बूट के साथ दिक्कत है, ठीक है? अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा ना, तो हिरेन बूट एक बार भी पासवर्ड चेंज नहीं करने देगा और अंदर का कंटेंट नहीं दिखाएगा। और अगर बिट लॉकर होगा तो भी, ये दो कंडीशन होती है। बाईपास नहीं करेगा और कंटेंट भी नहीं दिखाता कभी कभार। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे को नॉर्मली कैसे किसी के भी कंप्यूटर में वो नहीं लग रहा, हम लॉक है हिरेन बूट से बूट करेंगे सिस्टम। नहीं तो आप कॉमनली काली लिनक्स की वो बना लो। काली लिनक्स की वो क्या होती है, लाइव वाली, काली लाइव बूट, उससे भी देख सकते हो, उससे भी ड्राइव हमारे को दिख जाती है, ठीक है? तो हिरेन बूट आप यूज करते, तो वैसे ही एक टूल और आता है पलेडियन, ठीक है? सुमरी पलेडियन, ये जो टूल है इसमें मल्टी लेवल आपके टूल्स होते हैं। ये लिनक्स बेस्ड होता है, डीबियन बेस्ड, ठीक है? डीबियन के अंदर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? काली, पैरेट, अबंटू, मिंटोएस और भी बतेरे आते हैं। वैसे पलेडियन भी है। आर्च अलग आर्किटेक्चर है, रेडेट अलग है, सैंटोस, फेडोरा सब रेडेट बेस्ड है, अलग है ना, अलग आर्किटेक्चर है उसमें। उसका पैकेज लेवल ही अलग है। पैकमैन इंस्टॉल दिस, इसमें एपीटी चलता है डीबियन में, एपीटी इंस्टॉल दिस। उसमें रेडेट में अलग है, एनाकोंडा पैनाकोंडा पता नहीं क्या है, ठीक है? तो ये कहां से करोगे? इसको चला के देखना, उस पे किस पे, वर्चुअल में चला के देखना, ठीक है? इस पे नॉर्मली सुमरी की साइट पे जाओगे, सॉफ्टवेयर पे जाओगे, पलेडियन पे जाओगे, डाउनलोड पलेडियन पे जाओगे। अब दो वर्जन आते हैं इसके, पलेडियन एलटीएस और एक पलेडियन प्रो। ये एक पेंडा आता है, यूएससी आती है सीधा, ये मैं जब स्पेशल सेल में था तब यूज किए हुए। तो इसके एलटीएस में चले जाना, और ये थोड़ा पैसा वैसा मांगेगा। हाँ, हटा दिया क्या? तुम सबकी किस्मत खराब है। हाँ, ये पैसे ही करेगा क्या? ठीक है, ये ऐड टू कार्ट पे आएगा। अच्छा यार, ये पैसे मांग रहा है अब। रुको एक बार, कंट्री शिप, इसका 32 बिट वाला कर लेना, पहले 64 बिट वाला था। या तो मैं लिंक दे दूंगा, इसका एक एडब्ल्यूएस का लिंक आता है S3 बकेट का, वो बहुत जरूरी होता है। तो इसको कहीं से वहीं से इंस्टॉल होता है, ये डाउनलोड होता है आईसो फाइल इसकी। हाँ, सेट प्राइस इसमें आ गया 32 बिट वाले में। कोई नहीं, तुम एक बार 32 बिट आर्किटेक्चर चला के देख लेना उसमें, ठीक है? यहां से यू करना, ऐड होगा ये, ठीक है? प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ है ना, सारा नकली नकली भर देना, बस ईमेल आईडी ओरिजिनल दे देना अपनी, ठीक है? ओरिजिनल तो आपको ईमेल आईडी पे हो सकता है 3 घंटे या इंस्टेंट या फिर 3-4 घंटे बाद रिव्यू करने के बाद तुम्हारे को एक लिंक भेजेगा एडब्ल्यूएस का, उसको संभाल के रख लेना। कभी भी पलेडियन इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, आईसो
जो फाइल होती है वो उसी लिंक से होगा और कहीं से नहीं, तो वो अपडेटेड रहेगा आपका, तो उसको वहां से कर लेना। ठीक है, तो आपका ये, हाँ नहीं, ये यूज करके देख सकते हो, इसमें फॉरेंसिक टूल है लिनक्स बेस्ड तुम्हारे, जैसे तुम्हारे लिनक्स के अंदर एक आता है, तुम्हारा सुना होगा तुमने, CSI लिनक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स लिनक्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ये कुछ ऐसी फर्जी सा ही है, थोड़ा सा मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है ना, डेटा रिकवरी टूल्स और ये सारा कुछ है, उससे बेस्ट है। कभी जैसे तुम्हारे को मान लो हिरेन बूट चलाया, हिरेन बूट में कभी एक चीज टूल्स होते हैं डेटा रिकवरी के, होते हैं ना, वैसे इसमें भी है, जो ये पलिडियन है इसमें भी भर के टूल्स है, तो हम वहीं से वहीं विंडो की डेटा रिकवरी कर सकते हो बिना विंडो में लॉग इन करे हुए। हमारे को सारा ऐसे इस फॉर्मेट में आ जाएगा डेटा। मेरे में इसमें है नहीं, एक बार हिरेन बूट की पेन ड्राइव कल आगे बना लेना एंटी फोरेंसिक के टाइम पे, तो हम मेरे वाले इसी कंप्यूटर में टेस्ट करके देख लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे जैसे सी ड्राइव है ना, ऐसे कैसे आ जाएगी, तो तुम्हारे को कौन से फोल्डर का डेटा निकालना है या पूरा निकालना है स्पेसिफिक, तो तुम निकाल सकते हो। मल्टी लेवल उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल्ड। ठीक है, और ये तुम्हारा लाइव बूट है, केन कंप्यूटर एडेड इन्वेस्टिगेशन एनवायरनमेंट, ये पहले यूज होता था, ये भी ऐसे ही दिखाता था डायरेक्टरी, अब ये यूज नहीं होता इतना। ठीक है, एक चीज और, चलो ये दो तो करना, इसके बाद कल यहां से स्टार्ट करेंगे। काली लिंक्स की साइट पे जाते हो, आज हैश पढ़ी है, आज ही तो पढ़ी है। हाँ सर। काली की वेबसाइट को क्या हो रहा है? ठीक है, डाउनलोड पे जाते हैं, मान लो इंस्टॉलर पे जाता हूं मैं। ठीक है, काली लिंक्स के ये सम क्यों दिया हुआ है इसमें? हाँ भाई, तेरी नींद आ रही है, अभी मन बना सकते हो तुम जाने का। जितने कम बच्चे उतनी अच्छी पढ़ाई, एक असूल है मेरा। इस हैश वैल्यू से तो किस तरह का अटैक के अंदर ये मदद करेगा हमारे को? अब यहीं से तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, CH वाला, कौन से अटैक से ये हमारे को बचाने के लिए इसने ये दिया हुआ है? बताओ ब्रूट फोर्स। क्या चीज, नहीं एग्जैक्ट बताओ मेरे को। सर मतलब अटैक का नाम बताओ। हाँ बताओ, कौन कुछ कह रहा था अभी? ये अभी कल किसकी आवाज थी वो? सचिन, हाँ कुछ बोल रहे थे सचिन। अटैक, क्या चीज? ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक नहीं, DNS स्पूफिंग से आया दिमाग, DNS स्पूफिंग वाला। चलो आगे आ जाओ। यस। मान लो तुम स्टारबक्स में बैठे हो, ये हैकर बैठा है और तुम अभी गेट से एंटर होके तुम यहाँ बैठ गए। ठीक है, तुम भी अपना लैपटॉप खोल के बैठे हो, वो भी अपना लैपटॉप खोल के बैठा है, मल्टी काम कर रहे हो। ये राउटर लग रहा है स्टारबक्स में। ठीक है, तुमने रिक्वेस्ट जनरेट करी, राउटर के पास गई, राउटर से ही आगे क्लाउड में जाएगी। मान लो वो राउटर पे ही स्विच करके बैठा है, आर्प लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, नोटिस कर रहा है किसका क्या पैकेट जा रहा है, आ रहा है, किसका क्या मैक एड्रेस है। उसने स्पूफ को कैच कर लिया, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट को इनबाउंड कर दिया, आउटबाउंड जाने ही नहीं दिया उसने। उसने अपने ही पब्लिक उस पे काली के अंदर KIIL करके उसने होस्ट करवा ली, सेम वेबसाइट की क्लोनिंग कर ली, सेम वेबसाइट की क्लोनिंग कर ली। पर जब वो डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो वो अपनी वाली फाइल जाएगी और उसकी ओरिजिनल हैश जाएगी, यानी ये वाली हैश नहीं जाएगी, ये भी चेंज कर दी उसने, अपनी वाली फाइल की हैश दी है। बंदे ने फाइल डाउनलोड कर ली, सब कुछ कर लिया, DNS का स्पूफ सब कुछ हो गया, डाउनलोड कर ली, तो उसको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द ओरिजिनल हैश वैल्यू या फिर व्हाट इज द राइट हैश वैल्यू?
तो वहाँ पे दिया हुआ है। हाँ दिया। यहाँ चेक करने पड़ेगा, यहाँ पे हमारे में तो दिया, हाँ काली को न्यू वेबसाइट पे दिया हुआ है। लेकिन वो जा ही उसकी फेक साइट पे रहा है, तो पेज ही वो है, ठीक है बच्चे क्लोन वेब पेज पे जा रहा है, वो कह रहा है राउटर से ही तो जा रहा है, राउटर से ही तो वो फ्लिच कर रहा है, यानी यहाँ गलत उसको एड्रेस लगा तो दूसरे नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, यानी अपने फोन के हॉटस्पॉट जब देगा और वापस से काली की वेबसाइट पे जाएगा तब उसको नया वेब पेज जो असली वाला वेब पेज है वो शो करेगा। इसका चेक कर दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ जो ये तो मैच करके देख मैच करके देख सकता है कि असल में ये आपने जो काली इंस्टॉल करी है, डाउनलोड करी है, दैट इज द करेक्ट हैश या रॉन्ग हैश। ठीक है, पढ़ लो वापस से। ये एक्शन जो ये जनरेट कर रहा है ये सारे के लिए सेम है, किसके लिए? भाई सारे लिखा है ये सबके लिए, ये एक बार स्टोर कर दिए वेब पे, जहां भी इसने स्टोर करे है सबके लिए hash है। आप डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोड कर रहा है, अभी चेक कर लो ना, दोनों काली वेबसाइट पे जाओ, इसके बाद कंप्यूटर खुले, जाओ काली वेबसाइट पे। डेली बेसिस पे जो खाली अपडेट होता है उसमें से चेंजेस होते हैं, ये सब चेंज नहीं होगा। चेंज होगा, ये कर देते होंगे। अब इनके ऊपर है ना, मैं थोड़ी ना वेब पेज मैनेज कर रहा हूँ इनका। बट एक सामने रहता है। इंस्टॉलर पे जाओ, चेक करो, सेम है, कॉमन है, वो तो वेब पेज पे सबको सर्व हो रहा है, तो वो तो मेरे को भी वही होगा, आपको भी वही होगा। ठीक है ना, बस बात ये है कि अटैक मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है। ठीक है, चलो यार वो कर लेते हैं, अटेंडेंस चैट बैच 10 से 12। एक बार मेरे को है ना, कोई एक खोल लो, ये मेरे को बताओ कौन कौन आया है, मेरे को ऐसे दिखेगा नहीं। अजय है, ए कौन है, ए अभिषेक, यस सर। अनंत, यस सर। अरुण, यस सर। ठीक है, दीपक, दीपक नहीं है, धीरज, धीरज है कोई? यस सर। धीरज है, ठीक है। हार्दिक, हार्दिक है कोई? जयपाल, खुशी यादव, आ रहा हूँ, खुशी यादव, सर हार्दिक आया था शायद। हार्दिक आया था, लो। किशन, मनीष, मनीष है, ठीक है। नील तुम्हारा ही है, ठीक है। नितिन कुमार नहीं आया। पंकज है, पंकज, पंकज राणा नहीं आया। प्रवीण, राहुल, राजू कुमार, रविकांत, यस सर। रविकांत है। ऋषि चौहान है। सचिन, यस सर। सतीश, यस। शशि, शिवम, शिवम है। यस सर। सूरज, सूरज, विवेक, यश, यस सर। ठीक है, चलो भाई। सर मंडे को तो वीक ऑफ रहता है शायद आपका। हाँ मंडे वीक ऑफ होता है, लेकिन इस मंडे क्लास होगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, इस मंडे, ये जो आने वाला कमिंग मंडे है, इसमें क्लास होगी। ठीक ठीक है गाइस, मैं अगर नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, पहले आपको संडे को रात को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है गाइस, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। सर हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर अगर एमपीटी अगर पढ़नी हो तो किससे पढ़ी जाए? अमन, ये मतलब अमन, 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 अमन सर। सर मनीष, अमन आगे क्या पूरा नाम सर? अमन प्रसाद। ठीक है सर। चलो गाइस, बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर।